Good evening, all. Welcome to the Unacademy. Good evening. Welcome to the Unacademy. हेलो, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ऑल. वेलकम टू the Unacademy. Let's crack GATE and ES with India's largest learning platform, Unacademy. This is about me. This is my profile. This is about me. Bachelor of Engineering from VGC with distinction. 3 years of teaching experience in 12th Science and GW Mains. 2 times GATE qualified. 6 months of teaching experience in GPSC Civil Engineering. Faculty at Holistic Academy, Gandhinagar for GPSC GATE ESC. गांधीनगर में हॉलिस्टिक एकेडमी है, उसमें मैं गेट जीपीएससी ईएससी उसके लिए कोचिंग कराता हूँ, उसमें फैकल्टी हूँ. प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर गेट ईएससी एंड अदर स्टेट पीएससीज गेट और ईएससी जैसी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ. क्लियर? दिस इज माय प्रोफाइल. यू कैन चेक इट मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. कैसे? आप ये 3 डॉट्स है अनअकैडमी पे पहले लॉगिन करिए, फिर ये 3 जो लाइंस है, 3 लाइंस उस पर क्लिक करिए. उस पर क्लिक करने के बाद आपको आएगा ऑप्शन फर्स्ट इज व्हाट, आपका ऑप्शन आएगा फर्स्ट कि प्लस क्लासेस, प्लस कोर्सेस. ठीक है, प्लस कोर्सेस. फिर आएगा क्या आपका, फिर आपका आएगा सेकंड इज व्हाट, फ्री क्लासेस. थर्ड इज व्हाट, स्पेशल क्लासेस. प्लस क्लासेस यहाँ पे आएगा स्पेशल क्लासेस. ये 3 तरह के क्लासेस आते हैं आपके यहाँ पे, प्लस, फ्री, स्पेशल. आप उसमें जाएंगे स्पेशल में. ठीक है, ये 3 डॉट्स आपको क्लिक करने के बाद ये 3 दिखेंगे, प्लस, फ्री, स्पेशल. तो उसमें स्पेशल में क्लिक करेंगे. स्पेशल में क्लिक करने के बाद आप ये पेज पे आ जाएंगे. तो ये पेज पे क्या है, यहाँ पे ऊपर सर्च ऑप्शन है, देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये दिस इज व्हाट सर्च ऑप्शन. ये सर्च ऑप्शन में आप क्लिक करके क्या टाइप करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करके मेरा नाम टाइप करेंगे, पटेल कल्पित भाई नीलेश भाई. क्लियर? आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कल्पित भाई नीलेश भाई. पटेल कल्पित भाई नीलेश भाई, ये टाइप करो और क्या करो, सर्च करो तो मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा आपको. फर्स्ट सेकंड ऐसे स्वाइप करोगे, राइट स्वाइप. ठीक है, तो मिल जाएगा. वहां पे जाके क्या कर दो भाई, फॉलो कर दो. फिर मेरी लेक्चर्स है वहां पे, मेरे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे लेक्चर्स है, उनको क्या करो, उनको देखो वहां पे जाके. डन. जिन जिनको प्रिपरेशन करना है वहां पे पूरे अच्छे से लेक्चर्स मेरे अवेलेबल है, तो उनको देखो. चलिए फिर देखते हैं आगे. व्हाट यू विल गेट, आप क्या पाएंगे अनअकैडमी की तरफ से, आप पाएंगे डेली टू डेली लाइव क्लास. अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लास रहते हैं, अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे. ये चैनल पे भी, ये चैनल अनअकैडमी का है, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी सिविल. ओके, तो ये यहाँ पे डेली टू डेली मेरे लाइव क्लास रहते हैं. मेरा स्टील स्ट्रक्चर, मैं अभी स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डीएसएस पढ़ा रहा हूँ. तो क्या करिए, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए. क्लियर है? अब तक के मेरे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे 5 लेक्चर्स कंप्लीटेड. तो पांच पांच लेक्चर्स देख लीजिए, वो ये 6th लेक्चर है. ठीक है, दिस वन इज व्हाट लेक्चर नंबर 6. तो ये देख लीजिए अच्छे से. प्लास्टिक एनालिसिस चल रहा है अभी. फिर क्या रहता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहता है. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा ऑनलाइन यहाँ पे क्विज दे सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर. ये क्वेश्चन रहेगा आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो वो दे सकते हैं. क्लियर? तो आपका क्या होगा उससे, उससे आप जब गेट देने बैठोगे, ईएससी जैसी एग्जाम देने बैठोगे, तो वहां पे टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है. टाइम का क्या रहता है, कंस्ट्रेंट रहता है. तो वहां पे आप क्या कर पाओगे, अच्छे से एक क्वेश्चन को डील कर पाओगे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर. ठीक है, तो वो क्या करिए, आप उसका ध्यान रखिए अच्छे से कि आप लोग ऐसे टेस्ट देते रहिए, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. ठीक है, कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स अवेलेबल है. उसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ब्रांच वाइज भी पूरा कोर्सेज है, फिर ईयर वाइज भी कोर्सेज है, बैच कोर्स भी अवेलेबल है कि एक पर्टिकुलर बैच ज्वाइन कर लिया 2-3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, तो वो भी अवेलेबल है. पूरा ऐसे ऐसे ज्वाइन करिए. अनलिमिटेड एक्सेस है. एक्सेस क्या है यहाँ पे, अनलिमिटेड है, मतलब ये आप अभी स्ट्रीम देख रहे हो. ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगी, लाइव है. ठीक है, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो. ये यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी देखो, कहीं पे भी देखो. क्लियर है? जब जहां पे भी आपको देखना है, जैसे देखना है आप देखो, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ. ये होता है बेनिफिट
इसमें आपको अनअकैडमी पे ये बेनिफिट मिलेगा, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये चारों की चारों चीजें। लर्न विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ क्या करिए आप लोग, पढ़ाई करिए। स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स दिखाए गए हैं, क्लियर। दिस इज व्हाट गेट एंड ईएससी का स्ट्रक्चर्ड कोर्स, दिस इज गेट एंड ईएससी का स्ट्रक्चर्ड कोर्स। देखो यहाँ पे बैचेस कोर्स, बैच कोर्स भी है, ईयर कोर्स भी है, पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स, ब्रांच वाइज कोर्सेस, सीएसआईटी, ठीक है, मैथमेटिक्स का अलग से कोर्स, ये पूरे ब्रांच वाइज अलग अलग कोर्स रहते हैं। यस, तो गेट एंड ईएससी के लिए ये पूरा कोर्स हो गया। ये है सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म किसका, देखो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। प्लस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म में आपको देखो यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई भी अवेलेबल है ऑन 6 मंथ एंड अबोव सब्सक्रिप्शन, 6 महीने और उससे ज्यादा वाले में अवेलेबल है। यहाँ से नीचे ईएमआई भी अवेलेबल है, क्लियर है। ईएमआई इज व्हाट अवेलेबल। तो 6 महीने का देखो 24,750, 12 महीने का 30,000, 18 महीने वाला नया सब्सक्रिप्शन है वो है 38,500, 24 मंथ 2 साल वाला 44,000, इतने में पड़ रहा है आपको। क्यों, क्योंकि जो कम ड्यूरेशन वाले हैं उनका प्राइस ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट लॉन्ग ड्यूरेशन वाले। यहाँ पे आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ये जो 18, 12, 24 मंथ वाले, उसमें भी आपको क्या बेनिफिट है, उसमें भी आपका बेनिफिट है कि आप ये करिए, प्लस क्लास ये ज्वाइन कर रहे हो आप, तो मेरा कोड डालिए, मेरा कोड है KNSP, मेरा प्रोमो कोड है। तो वो डालने के बाद क्या होगा, 10% फ्लैट ऑफ मिलेगा आपको। 10% फ्लैट ऑफ हो जाने के बाद आपका कितना प्राइस रहेगा, आपका प्राइस रहेगा 6 महीने का 22,225, 12 मंथ का हो गया 27,225, 18 मंथ का हो गया 34,000, 24 मंथ्स का हो गया 39,000। देखो पीछे पहले कितना था, इतना था, 10% फ्लैट ऑफ होने के बाद इतना हो गया। तो ये करिए भाई, मेरा कोड डालिए KNSP, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट 10% फ्लैट ऑफ, ये होता है, ये क्लियर। यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन पे ईएमआई भी अवेलेबल है, ईएमआई भी अवेलेबल है, क्लियर। तो आगे जाइए, आगे जाके क्या देखेंगे अब, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखेंगे। ये तो प्लस हो गया, अब देखो प्लस का पूरा बता दिया, प्लस में क्या क्या बेनिफिट रहता है वो भी देख लिया हमने। अब देखो पूरा तुम्हारा रहेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दिस इज व्हाट आइकॉनिक। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या है, 12 मंथ 24 मंथ का जो कोर्स रहता है वो आपका 45,000 एंड 60,000 में अवेलेबल है। दिस इज व्हाट समवॉट हायर देन प्लस कोर्सेज, समवॉट हायर देन प्लस कोर्सेज। 15,000 रुपए कुछ ज्यादा है इसमें, क्यों ज्यादा है, देखो यहाँ पे भी ईएमआई अवेलेबल है ऑन 6 मंथ एंड अबोव सब्सक्रिप्शन प्लान। अब तुम्हारा ईएमआई तो अवेलेबल है, मतलब तुम किस्तों में पे कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या है बेनिफिट, मेरा कोड डालो KNSP और पाओ 10% फ्लैट ऑफ, 10% फ्लैट ऑफ 12 मंथ्स 24 मंथ। देखो यहाँ पे ये आ रहा है आपका फाइनली बन के 40,000 54,000। यहाँ पे ईएमआई का प्राइस दिया गया है, देखो आगे भी है, यहाँ पे भी है 3,300 एंड यहाँ पे 2,200, इतने के आसपास रहता है। ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और डिस्काउंटेड प्राइस है। दिस इज व्हाट डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्राइस। कोड डालने के बाद जो बन जाती है वो, क्लियर है। अब देखो दिस इज व्हाट गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन प्राइस है, जो प्लस एंड आइकॉनिक जो दे रहा है आपको, ठीक है। बेसिक प्लान ये है, और ये थोड़ा क्या है एक्स्ट्रा, जो तो तुम्हारा प्लान, तुम्हारा जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, ठीक है। क्या बेनिफिट है आइकॉनिक में, कौन सा बेनिफिट है, देखो ये प्लस है, यहाँ पे देखो आइकॉनिक का सिंबल, ठीक है। तो क्या बेनिफिट है, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, यहाँ पे भी इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे, आपके भी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे, मतलब जो भी सेम रहता है वो दोनों चीजें। स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यहाँ पे भी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारा रहता है आपका, ठीक है। ये सारा चारों चीजें यहाँ पे भी सेम रहता है, यहाँ पे भी सेम टू सेम। एडिशनल चीजें क्या आती है, एडिशनल चीजें ये है, पर्सनल कोच आपको अवेलेबल है, अच्छी चीज है। पर्सनल कोच आपको अलॉट कर दिया जाएगा, मतलब मान लीजिए एक स्टूडेंट है, अच्छे से तैयारी कर रहा है, गेट की तैयारी कर रहा है पर्टिकुलरली, ईएससी में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, तो क्या कर दिया जाएगा, मुझको अलॉट कर दिया जाएगा उस स्टूडेंट के साथ। तब क्या करूंगा मैं उसको फोकस्ड फोकस्ड प्रिपरेशन कराऊंगा सिर्फ गेट की,
मतलब कि क्या होगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, वो जितना टाइम पूरा पड़ेगा गेट के ओरिएंटेड पड़ेगा, क्योंकि उसको ईएससी नहीं करना है। ईएससी में से जो भी बेनिफिशियल रहेगा मैं उसको कराऊंगा कि गेट में भाई ये ईएससी का थोड़ा पोर्शन उठा के कर लो, क्योंकि गेट में ये काम आता है, अर्ली तुमको एक्स्ट्रा एज मिलता है, एज, ठीक है, एक्स्ट्रा एज मिलती है, तो ईएससी का थोड़ा बहुत उठा के उसको बताऊंगा कि भाई ये कर लो तुम, ठीक है। तो यहाँ से पर्सनल कोच का बेनिफिट क्या हो गया, एक स्टिपुलेटेड आपको गाइडेंस मिलेगा कि ये फोकस्ड प्रिपरेशन करनी है, उससे अलावा ये बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उनमें नहीं पढ़ना है, फोकस्ड प्रिपरेशन करो, कम टाइम में ज्यादा अचीव करो। फिर पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, मैं उसकी टेस्ट देखूंगा, भाई बताओ तुम्हारे टेस्ट, वो तो देखेगा ही देखेगा, मैं भी देखूंगा, ये तुम्हारा मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको ऐसा सुधार सकते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम तुमने ये सब सोचा होगा, समझ रहे हो, ये पर्सनलाइज वे में पूरा एक टेस्ट पे बैठ के उसको क्या करूंगा, गाइड करूंगा, भाई इसको इसको दोबारा मत होने देना, ये चीजें दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए, और ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको क्या करो और स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसमें बहुत ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं, पर उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, और उसका जो टाइम बच रहा है वो तुम वीक पॉइंट्स में लगाओ, और क्या करो, वीक को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। फिर स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर क्या रहता है कि आपका एक शेड्यूल टाइप रहता है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, पूरा प्लान करके आपको बताया जाएगा, तो मैं आपको पूरा शेड्यूल प्लान करूंगा, ये आपका कन्वीनियंट है, ये टॉपिक आपका ये नहीं है तो इस पे ज्यादा फोकस करो, ये सारा ये टाइम पे ये करो, पूरे दिन में क्या है, एक चीज नहीं पढ़नी चाहिए, एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, पूरे दिन में तुम करो कि अलग अलग सब्जेक्ट को तैयारी करो, 3 से 4 सब्जेक्ट उठाओ, पूरे दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, एक मेरा बनाया हुआ, एक स्टूडेंट खुद बनाएगा, तो उससे क्या होगा, ये सारी चीजें जो जब जुड़ेंगी तो आइकॉनिक क्या हो जाएगा भाई, बेस्ट प्लान हो जाएगा आपके लिए, बेस्ट प्लान। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो भाई, और कोड डाल दो तो क्या हो जाएगा, आपको आपको अच्छे से बढ़िया से मिल जाएगा, आपको बढ़िया से मिल जाएगा, डन। तो ये होता है आइकॉनिक का बेस्ट वाला प्लान, बेस्ट वाला प्लान, डन। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कंटेंट की ओर मूव करेंगे, क्लियर। उससे पहले मेरे कुछ स्पेशल क्लास जो मैंने अनअकैडमी पे लिए हुए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वेट फॉर अ मिनट, आज थोड़ा गला सूख रहा है तो मैं पानी पी रहा हूँ। चलिए देखो, दीज आर माई स्पेशल क्लासेस, कैसे करना है, अंदर जाना है अनअकैडमी के ऐप पे, स्पेशल क्लास पे क्लिक करना है, उसमें गेट और ईएससी, पहले तो गेट और ईएससी सेक्शन में आप जा चुके होंगे, उसके बाद कहाँ जाना है, स्पेशल क्लास में जाना है, वहां पे कहाँ जाना है, सर्च बार में जाना है, सर्च बार, सर्च करके मेरा नाम लिख सकते हैं आप लोग, ये पटेल कल्पित भाई, नीलेश भाई, और मेरे कोर्सेज देखो यहाँ पे अवेलेबल है, देखो लेक्चर 5 4, यहाँ पे ये है 3, ये है 2, ठीक है, ये पूरे इंटरव्यू पे अवेलेबल है, देखो यहाँ पे भी पूरा इंटरव्यू सीरीज, मतलब ईएससी गेट अदर स्टेट पीएससी जिसका भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं मैंने पूरा यहाँ पे कवर किया हुआ है, 10 9 9 दो बार क्योंकि पार्ट 2 एंड पार्ट 1 ऐसे डाला है, 8 7 6, क्लियर है। देखो यहाँ पे 16 15 14 13, ये पूरा है, यहाँ पे कॉकटेल क्वेश्चन है, ये कॉकटेल क्वेश्चन बहुत ही अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि कॉकटेल क्वेश्चन में क्या है कि मैंने पूरा जितने भी सब्जेक्ट थे सारे सब्जेक्ट मतलब ऑलमोस्ट कवर करने का ट्राई किया 1 घंटे में एसएससी जेई के लिए, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो कॉकटेल क्वेश्चन को क्या करो भाई, आप देख लो अच्छे से, डन, पूरा हिंदी में अवेलेबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, कंटेंट की ओर मूव करते हैं, लेट्स मूव टू दी व्हाट कंटेंट। तो हम क्या कर चुके थे अब तक के हम लोग कर चुके थे कि तुम्हारा जो है फिक्स्ड बीम, ठीक है, उसमें हिंजेस कैसे डेवलप होते हैं अलग अलग लोडिंग कंडीशन में, वो सब देखे हमने। अब क्या करेंगे, हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम पे मूव करेंगे, वेट फॉर अ मिनट, ओके। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम पे मूव करते हैं, देखो वी आर मूविंग टू दी व्हाट, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, रीडिंग डालो भाई, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम्स, डन, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम्स, समझो अब, प्रॉप्ड मीन्स क्या होता है, सपोर्टेड, सपोर्टेड। अब देखो यहाँ पे तुमको पता चल गया प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम की बात करनी है, तो अब प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का पर्पस क्या है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो मोमेंट बन रहा है ना फिक्स्ड एंड पे उसको कम करना है,
और डिफ्लेक्शन क्या करना है, फ्री एंड पे 0 करना है। इसकी वजह से लिखो यहाँ पे पर्पस क्या है तुम्हारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम देने का, पर्पस ऑफ prop is to reduce to reduce what bm bending moment and what deflection in beam। ये चीज रहती है तुम्हारी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के केस में, तुम्हारा डिफ्लेक्शन और क्या बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्लियर, उसके लिए प्रॉप प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो सब्जेक्टेड टू व्हाट, पहला केस नंबर 1, उसमें क्या है, सब्जेक्टेड टू व्हाट, पॉइंट लोड। सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। अब देखो कैसे, यहाँ पे ये बीम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये है ए पॉइंट, ये है व्हाट, बी पॉइंट। यहाँ पे लोड लग रहा है ये बीच में से, देखो W इज व्हाट, लोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोड की वजह से क्या हो रहा है, देखो तुम्हारा एनालिसिस करेंगे हम लोग, एनालिसिस करेंगे तो थोड़ा इलास्टिक एनालिसिस भी कर लेते हैं, वहां पे थोड़ा इलास्टिक कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे आ जाओ जरा, मैदान में आ जाओ, कैसे कैसे बेंडिंग मोमेंट वो सब आता है, ठीक है। देखो ये है तुम्हारा प्रॉप्ड बीम, लोड आ रहा है W, ये है ए, ये है बी। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि फिक्स कर देता हूँ, समझो इसको मैं क्या किया, फिक्स किया। फिक्स किया ए पॉइंट, बी पॉइंट। फिक्स करने के बाद देखो, यहाँ पे फिक्स करने के बाद देखो, जो तुम बीच में से लोड लगा रहे हो, W इज व्हाट, लोड, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे मोमेंट आती है क्या, ऐसे मोमेंट आती है, जनरेट होती है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़े हो। दिस इज व्हाट मोमेंट जनरेटेड एट फिक्स्ड एंड। कितनी मोमेंट बनती है ये, WL/8 बनती है, WL/8, क्योंकि पूरा लेंथ L है ना, WL/8 बनती है। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे तो तुमको मोमेंट नहीं लाना है, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन रखना है, क्योंकि प्रॉप जितना बनाना है ना, प्रॉप बनाना है ना, तो यहाँ पे क्या करो, तुम उसको उल्टा अप्लाई करो। देखो तुमने ऐसी मोमेंट डाली यहाँ पे, रिवर्स मोमेंट, क्यों, क्योंकि वहां पे मोमेंट तुमको क्या करनी है, 0 करनी है, और तुमको वहां पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही चाहिए, तो मोमेंट नहीं होनी चाहिए ना भाई। तो मैंने वहां पे भी WL/8 को अप्लाई किया, तो क्या हो गया, ये एंड तुम्हारा क्या हो गया, फिक्स की वजह से क्या हो गया, सीधा देखो तुम्हारा पिन पॉइंट हो गया, पिन जॉइंटेड हो गया। देखना अच्छे से, दिस विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दिस टाइप ऑफ बीम। ये हो गया बी, ये हो गया ए। यहाँ पे क्या हो गया, ये पिन पॉइंट हो गया, पर तुमको स्ट्रक्चरल एनालिसिस याद होना चाहिए कि तुम कोई भी मोमेंट एम अप्लाई करते हो यहाँ पे। देखो कोई भी तुम यहाँ पे क्या करते हो, मोमेंट एम अगर अप्लाई किए हो तो तुम्हारा कैरी और मोमेंट कितना आता है, उसी डायरेक्शन में M/2 आता है, M/2। क्यों, क्योंकि देखो ये अगर तुम मोमेंट एम अप्लाई किए तो अप्लाइड मोमेंट की वजह से तुम्हारा डिफ्लेक्शन प्रोफाइल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे कुछ स्लोप डेवलप होने की ट्राई करेगा, यहाँ पे स्लोप डेवलप होने की ट्राई करेगा, ऑब्वियसली करेगा। कैसे, अगर सिंपली सपोर्टेड होता, अगर ये सिंपली सपोर्टेड होता और तुम मोमेंट टाइम अप्लाई किए होते तो ये ऐसे बनता, यहाँ पे थीटा बनता, थीटा ए। तो अगर ये थीटा वो नहीं, थीटा ए नहीं बनने देना है, मतलब थीटा ए नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सपोर्ट फिक्स्ड है। तो क्या ये जो सपोर्ट का एंड मोमेंट आएगा, सपोर्ट का मोमेंट आएगा, वो ऐसे लगेगा, yes this will be acted in what, this direction, this will be acted in this direction। ये कितना, M/2 जितना लगेगा, तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थीटा ए विल बी 0, थीटा ए विल बी व्हाट, 0। तो ऐसा कंसेप्ट होता है। तो ये हमको पता है कि कैरी और मोमेंट आता है कितना, M/2 जितना। तो यहाँ पे कैरी और मोमेंट आया, ये WL/8 है, तो यहाँ पे कितना आया, WL/16 आया।
क्लियर, ये हो गया WL/16 और ऑलरेडी तुम्हारा WL/8 तो लग ही रहा था, यहाँ पे WL/8 तो था ही, WL/8 और यहाँ पे क्या था, दिस वन इज व्हाट WL/16, यहाँ पे फ्री हो गया, दिस वन इज व्हाट नो मोमेंट, यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है। अब क्या है, ये हो रहा है टोटल कितना हो रहा है, तो MA हो रहा है टोटल तुम्हारा कितना हो रहा है, यहाँ पे MA कितना हो रहा है, MA इज व्हाट WL/16 प्लस WL/8 कितना हो रहा है टोटल 16, 3WL इतना हो रहा है, क्लियर, 3WL/16। तो तुमको पता चल गया फाइनल यहाँ पे मोमेंट कितना आना है, 3WL/16। तो मैं क्या करता हूँ भाई, सब मिटा देता हूँ और फाइनल मोमेंट रख देता हूँ यहाँ पे, ड्यू टू व्हाट दिस W लोड। और यहाँ पे B का जो है VB रिएक्शन कुछ आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, यहाँ पे VA कुछ आएगा, वो कितना आएगा, वो सब देखना है, VB और VA कितना आएगा। तो देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले एज मैं ऐसे इसको डिवाइड कर देता हूँ, क्या सिंपली सपोर्टेड के केस के लिए, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा बीम ऐसे बनेगा कि वन नंबर व्हाट, दिस वन इज व्हाट A एंड B, दिस वन इज A एंड B, क्या W लग रहा है तो कितना हो गया W/2, W/2, ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन। अब दूसरा नंबर इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने, ये बीम को ऐड कर दिया है, इसको छोड़ो, चलो बीम को ऐड नहीं करते। यहाँ पे क्या है, मोमेंट है, कितना लग रहा है तुम्हारा 3WL/16। अब ये बीम को कैसे घुमाने का ट्राई करें, ऐसे ऐसे, तो तुम्हारा बीम का रिएक्शन ऐसे आना चाहिए, ठीक है, ये बीम को ऐसे घुमा रहा है, तुम्हारा बीम का रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। अप्लाइड दिस वन इज व्हाट अप्लाइड, अब तुम्हारा देखो रेजिस्टिंग क्या आएगा, रिएक्शन ऐसे ऐसे, मतलब क्या हो रहा है, बीम ऐसे घूम रहा है तो तुम्हारा रिएक्शन ऐसे, मतलब VA पे ऊपर की तरफ, VB के नीचे की तरफ। ये कितना हो रहा है कि तुम्हारा मोमेंट लग रहा है एक, तो डिवाइड बाय व्हाट L कर देंगे, तो 3WL/16 डिवाइड बाय L, ये हो गया 3W/16। यहाँ पे कितना हो रहा है 3W/16, ये दोनों ऊपर नीचे, तो मतलब रिएक्शन है VA कितना हो जाएगा, देखो दोनों का एडिशन होगा W/2 प्लस 3W/16, यहाँ पे W/2 माइनस 3W/16, तो लिखो VA इक्वल टू व्हाट W/2 प्लस क्या, प्लस W/16, 3W/16 कितना हो रहा है 16, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 एंड 3 8 प्लस वो तुम्हारा कितना होता है, कितना हो रहा है वहां पे 8 प्लस 3 कितना हो रहा है, वहां पे हो रहा है तुम्हारा 11W/16, क्लियर, 11W/16। यहाँ पे VB कितना हो रहा है, VB हो रहा है तुम्हारा W/2 माइनस 3W/16, ये कितना हो रहा है 16 तो नीचे आएगा, 8 माइनस 3 5W/16, मतलब VB दिस वन इज व्हाट 5W/16, क्लियर है, ये चीज हो रही है, ये चीज हो रही है, पूरा तुमको पता चल गया कि मोमेंट कितना आना है, फिक्स एंड मोमेंट आना है तुम्हारा 3WL/16, यहाँ पे 11W/16, ये 5W/16, डन हो गया ये पूरा डन है। यहाँ पे इसको क्या करो भाई, इसको तुम याद रख लो अच्छे से, ये जो रिजल्ट निकला है फाइनली, ये इसका एनालिसिस कर दिया हमने, प्रॉप का क्या कर दिया, पूरा एनालिसिस कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसे एनालिसिस करते हैं, मैंने वो भी शॉर्ट ट्रिक्स भी दिखाई है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं अपने बीम पे, तो हमको पता चला क्या, हमको यही पता चला कि ये ए पे कितना आ रहा है मोमेंट, देखो दिस वन इज व्हाट जनरेटेड, मैं ऑरेंज से दिखाता हूँ, ये ए पे मोमेंट आ रहा है 3WL/16, यहाँ पे VB बन रहा है 5W/16, ये हो रहा है ये तुम्हारा 3WL/16, यहाँ पे 5W/16। इससे क्या करेंगे हम लोग, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, 3WL/16, यहाँ पे BMD ड्रॉ होगा, देखो BMD कैसे हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा यहाँ से ये इतना तक, वेट फॉर अ मिनट, डार्क ही ले लेते, ये रहा, ये A एंड B। 3WL/16 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस आएगा नीचे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बीम को हॉग करने का ट्राई कर रहा है, इसलिए माइनस, डन, यहाँ तक, यहाँ पर नीचे आएगा कुछ अमाउंट तक, ये कितना हो रहा है 3WL/16। फिर यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ पे जो पॉइंट लोड लग रहा है वहां पे कितना आएगा, पॉइंट लोड लग रहा है वहां पे कितना आएगा, मोमेंट निकालो, इधर से निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको C पॉइंट नाम दे देता हूँ, C पॉइंट नाम दूंगा मैं इसको C, तो क्या हो रहा है MC कितना हो रहा है, MC विल बी व्हाट योर
MC इज इक्वल टू 5W/16 इंटू L/2, ये हो रहा है। तो तुम्हारा ये 2 को रहने देते तो कितना हो गया 2.5 WL/16, मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2.5, ऊपर पॉजिटिव में 2.5 मिल रहा है WL/16, तो ये यहाँ से बढ़ गया इतने तक ट्राइंगुलर, यहाँ से ये आ गया यहाँ तक। दिस वन इज व्हाट BMD प्लस माइनस, ये BMD बना। तुमको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है, यहाँ तक क्लियर अच्छे से समझ आ रहा है, हम शांति शांति से जा रहा है। ये हो गया तुम्हारा कैंटिलीवर, जो प्रॉप कैंटिलीवर होता है उसका पूरा एनालिसिस बन के, ये है BMD डायग्राम। अब क्या करना है, देखो क्या करना है भाई, तो लिखो, क्या लिखोगे, तुम्हारा जो रहता है DS, तुम्हारा तुमको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्लास्टिक इंच निकालना पड़ेगा, इस पे कितना आ रहा है, तो पहले DS निकालो, DS इज इक्वल टू व्हाट, DS निकालो, DS इज इक्वल टू R माइनस एस, क्या, तो R कितना हो रहा है, R हो रहा है तुम्हारा 3, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग है ओनली, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ VA और मोमेंट MA, तो 2 यहाँ पे 3, मतलब 3 माइनस व्हाट, 3 माइनस तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया, तुम्हारा जो कंडीशन अवेलेबल है वो तो 2 है, मतलब क्योंकि हॉरिजॉन्टल नहीं लेनी है ना, तो ये आ गया 1, दिस वन इज व्हाट DS इक्वल टू 1। अब तुम्हारा नंबर ऑफ क्या करो, नंबर ऑफ क्या करो, हिंज निकालो, DS प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 हो गया, 2 प्लास्टिक हिंजेस, 2 विल बी व्हाट प्लास्टिक हिंजेस। कहाँ कहाँ पे डेवलप होगी वो हम देखेंगे, कहाँ कहाँ पे डेवलप होगी, हमको दिख रहा है कि एक तो होगी फिक्स पे और एक होगी प्रॉप पे, एक होगी फिक्स पे एक होगी प्रॉप पे, कैसे होगी अब देखना है, अब कैसे होगी देखना है पूरा। देखो यहाँ तक क्या किए थे हम लोग, इलास्टिक एनालिसिस, देखो यहाँ पर लिखो फ्रॉम इलास्टिक एनालिसिस, इलास्टिक एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, प्लास्टिक एनालिसिस पे जाएंगे, फ्रॉम प्लास्टिक एनालिसिस। देखो ये था हमारा फर्स्ट, क्या था फर्स्ट था, जो क्या था कि सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे हम, प्लास्टिक एनालिसिस पे क्या जाएंगे, पूरा हिंजेस पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था इलास्टिक एनालिसिस, ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ। अब सेकेंड चीज देखो, फ्रॉम प्लास्टिक एनालिसिस, और प्लास्टिक एनालिसिस से क्या देखना है, पहला हेडिंग डालेंगे हम, पहला हेडिंग डालेंगे क्या, सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिक इन डेवलपमेंट। सीक्वेंस ऑफ व्हाट, प्लास्टिक हिंज डेवलपमेंट। यस ये हो गया सीक्वेंस ऑफ व्हाट, प्लास्टिक इन डेवलपमेंट। अब देखो डायरेक्टली 2 मार्क में ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली MCQ आता है। देखते हैं क्या है सीक्वेंस, क्या है यहाँ पे। देखो पहली चीज पूरी अच्छे से समझो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी, ए पे है, मतलब 3 WL/16, यहाँ पे 2.5 WL/16, कम है, मैक्सिमम है 3 WL/16, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है तुम्हारी कहाँ पे, फिक्स सपोर्ट पे, और कितनी मैक्सिमम पॉजिटिव से बड़ी है। तो फर्स्ट प्लास्टिक हिंज कहाँ पे डेवलप होनी चाहिए, ई पॉइंट पे होनी चाहिए, डेवलप एट व्हाट, फिक्स्ड सपोर्ट। व्हेन द बीम इज लोडेड फर्दर, उसको हम ज्यादा आगे लोड करेंगे तो कहाँ पे होंगी, सेकंड, सेकंड कहाँ पे होंगी तुम्हारी, होंगी सेकंड प्लास्टिक हिंज विल बी डेवलप्ड एट व्हाट, सी पॉइंट, एंड मैकेनिज्म पूरा फॉर्म हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 2 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होनी चाहिए तभी तो मैकेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। तो पहली हिंज यहाँ पे और दूसरी हिंज यहाँ पे, ऐसे अगर 2 फॉर्म हो गई तो क्या हो जाएगा, पूरा मैकेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। और क्या कर जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग पूरा एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। लिखो यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखना, सिंस नेगेटिव BM इज व्हाट मोर देन पॉजिटिव BM, फर्स्ट प्लास्टिक हिंज is what developed at fixed support A, ठीक है, एट फिक्स्ड सपोर्ट A। फिर देखो
when beam is loaded further, when what, when the beam is loaded further, ठीक है। सेकेंड प्लास्टिक हिंज इज डेवलप्ड एट व्हाट, सी। देखो पहली ए पे हो चुकी, अब सेकेंड इज व्हाट, सी पे होगी। सेकेंड प्लास्टिक hinge is developed at center C, क्लियर। एंड मैकेनिज्म फॉर्म्स, क्योंकि दो प्लास्टिक हिंज होने के बाद क्या होता है, मैकेनिज्म फॉर्म होता है। एंड मैकेनिज्म फॉर्म्स, समझ रहे हो। पहली किस पे होंगी, फर्स्ट, देखो यहाँ पे ए पे, सेकंड किस पे होगी, सी पे। डन, फर्स्ट ए पे, सेकंड सी पे। ये हो रहा है क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। यार ये पूरा एनालिसिस है, कौन सा प्लास्टिक हिंज किस किस पे कैसे कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी पूरा किया हुआ है। अब क्या है, जो तुम्हारा फर्स्ट प्लास्टिक हिंज डेवलप हो रहा है उस पर लोड कितना होगा वो हमको देखना है। बी, यहाँ पे देखो ये ए है ना, वैसा बी क्या है, लोड एट विच फर्स्ट प्लास्टिक हिंज फॉर्म्स, फर्स्ट प्लास्टिक हिंज फॉर्म्स, क्लियर। अब तुम्हारा कौन सा लोड होगा जब फर्स्ट प्लास्टिक हिंज डेवलप हो रही है, वो तुमको डिसाइड करना है। देखो दिस वन इज व्हाट, योर बीम, क्लियर। वहां पे W1 लोड लग रहा है, ये है बी, ये है ए, ये लोड ऐसे लग रहा है, तुम्हारा लोड ऐसे W1 लगा, और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मोमेंट डेवलप हुआ 3W, यहाँ पे देखो इसको W, 3WL/16, क्लियर है। तुमने क्या किया समझ लो, अब तुमने क्या किया, पहले लोड अप्लाई किया, वहां पे कोई भी लोड अप्लाई किया, 3WL/16 यहाँ पे हो चुका है, क्लियर। वहां पे पहला तुम्हारा प्लास्टिक इन फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे दिस वन इज व्हाट, फर्स्ट प्लास्टिक इन डेवलप हो चुका है। तभी लोड कितना होगा, मैं उसको नाम दे रहा हूँ W1, कुछ W1 लोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगेगा W1, क्योंकि तुमने लोड बढ़ाया ना, पहले लोड बढ़ाते बढ़ाते ऐसे लोड पे पहुंचे जहां पे क्या हो रहा है, पहला प्लास्टिक इन यहाँ पे डेवलप हो रहा है। देखो W1 इज इक्वल टू व्हाट, कैसा हो रहा है कि तुम्हारा MP जो है ना, यहाँ पे जो मोमेंट बन रहा है इसको मैं MP नाम दूंगा, क्योंकि ये प्लास्टिक प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्लास्टिक इन डेवलप हो गया। तो देखो MP इज इक्वल टू व्हाट, 3W1L/16। तो W1 कितना हो रहा है, 16 MP/3L, तो ये कितना हो गया, 5.33 MP/L। This one is what, load at which first plastic hinge will be developed. This one is what, load at which first plastic hinge will be developed at what fixed end, at what fixed end। ये हो गया लोड पहला। फिर तुम्हारा क्या हो रहा है कि ये तो फर्स्ट प्लास्टिक हिंज डेवलप हुई थी, तुम्हारा जो अल्टीमेट कॉलेप्स लोड होगा वो किसको गिनेंगे, वो उसको गिनेंगे ना जब मैकेनिज्म फॉर्म होगा, क्योंकि तब तक तो लोड गिना नहीं जाता, हमने पूरी कंडीशन पढ़ी है कि जब तुम्हारा, जब क्या हो जाएगा, टोटल जितनी प्लास्टिक हिंज डेवलप होनी है, कितनी DS+1 डेवलप होनी है, मतलब कि 2 डेवलप हो जाएगी, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा मैकेनिज्म फॉर्म होगा। और जब मैकेनिज्म फॉर्म होगा तभी क्या होगा, तभी तुम्हारा होगा क्या, पूरा कॉलेप्स लोड कैलकुलेट, क्योंकि जब भी मैकेनिज्म फॉर्म होगा तभी तो क्या कॉलेप्स लोड मिलेगा, कि तब कुछ जितना लोड होगा उसको कॉलेप्स लोड बोलेंगे स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो यहाँ पे लोड एट फर्स्ट प्लास्टिक हिंज, अब देखो सी पॉइंट लिखो, यहाँ पे सी पॉइंट लिखो, सी पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे, लोड एट विच मैकेनिज्म फॉर्म्स, मैकेनिज्म फॉर्म्स, क्लियर है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं क्या,
भाई प्रॉप्ड कैंटिलीवर का केस है, उसमें क्या करो तुम, उसमें तुम्हारा मैकेनिज्म फॉर्म किस लोड पे होता है, तो वो तो तुम आंसर कर दोगे, रट के बैठे होगे, पर ये पूछेगा फर्स्ट प्लास्टिक इन डेवलप होता है उसका क्या लोड होता है, ठीक है, उसका लोड क्या होता है जो तुम्हारा फर्स्ट प्लास्टिक इन डेवलप होने का, ठीक है, तब लोड कितना होगा, तो तब ये आंसर, ठीक है, तब ये आंसर दोगे, क्यों, डायरेक्टली इन एमसीक्यू लिखो, डायरेक्टली इन एमसीक्यू, क्लियर है, डायरेक्टली इन एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यूज। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, लोड एट विच मैकेनिज्म फॉर्म्स, तो क्या करेंगे, पहले बीम बनाएंगे, देखो दिस वन इज सपोर्ट, दिस वन इज ए पॉइंट, दिस वन इज बी पॉइंट, यहाँ पे लोड लग रहा है डब्ल्यू। अब क्या करोगे, ये W/2 है, ये सॉरी L/2, ये L/2 है, अब क्या करेंगे कि जो तुम्हारा पहला हिंज तो डेवलप हो चुका है यहाँ पे, फर्स्ट हिंज विल बी व्हाट डेवलप्ड, अब यहाँ से क्या होगा तुम्हारा बीम, ट्राई टू बी व्हाट, यहाँ पे जब हिंज डेवलप होगा मैकेनिज्म फॉर्म्स मतलब क्या, दोबारा हिंज, यहाँ पे भी दूसरा हिंज डेवलप हो जाएगा, देखो ऐसे अंडर पॉइंट लोड, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा मैकेनिज्म, कैसा बन जाएगा, ऐसे बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब ये जो है, ये तुम्हारा एक बन गया प्लास्टिक हिंज, अब ये एक यहाँ पे है, ये दो हो गए तुम्हारे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो L/2 सेम है, तो जो तुम्हारा एंगल बनेगा, दिस वन इज व्हाट एंगल, कितना रहेगा, दिस वन इज थीटा, तो दिस वन इज थीटा आल्सो, दिस वन इज थीटा, तो दिस वन इज थीटा आल्सो, सारे एंगल्स सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको लंबाएंगे इसको आगे, तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज आल्सो थीटा, क्लियर, ये सारा रहता है। अब ये पूरा बीम का क्या है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो फिक्स कर देते हैं, क्या है, यहाँ पे भी एमपी है, यहाँ पे भी एमपी, दोनों जो सब जगह पे पूरे बीम पे एमपी है, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब कॉलेप्स हो रहा है, ये पूरा कॉलेप्स ही हो गया, तब क्या रहेगा, तब तुम्हारा बचेगा क्या, तब तुम्हारा जो कॉलेप्स लोड बनेगा वो देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे क्यों हिंज नहीं आया, क्योंकि दिस वन इज व्हाट ऑर्डिनरी हिंज, देखो ऑर्डिनरी हिंज, नॉट प्लास्टिक हिंज, ऑर्डिनरी हिंज। अब यहाँ तक इतना समझ में आ गया, अब क्या करो, अब क्या करो कि पूरा कैलकुलेट करो कि W ये कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा Y, तो Y इज इक्वल टू क्या, L/2 इंटू थीटा। अब करो भाई, कैलकुलेट करो पूरा अच्छे से, कैसे होगा कि W इंटू वट L/2 इंटू थीटा इज इक्वल टू, ये एक्सटर्नल लोड हो गया, इक्वल टू इंटरनल क्या हो गया MP, यहाँ पे भी MP, तो MP इंटू वट थीटा प्लस क्या हो गया यहाँ पे MP इंटू वट 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा है ना यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, क्लियर। तो ये हिंज पे 2 थीटा है, ये दोनों को गिनो तो इसको मिटा दो, ये 2 थीटा हो गया, तो WU कितना हो गया तुम्हारा, इक्वल टू व्हाट कॉलेप्स लोड, क्योंकि ये मैकेनिज्म फॉर्म हो चुका है ना, W इक्वल टू कॉलेप्स लोड, ये क्या हो गया तुम्हारा, बोलो WU कितना हो रहा है, ये 3 और यहाँ पे 2, तो मतलब 6 MP/L, दिस वन इज व्हाट 6 MP/L, ये हो रहा है किलो न्यूटन। मतलब जब भी मैकेनिज्म फॉर्म होगा तब कितना लोड होगा, तब इस पे लोड होगा 6 MP/L जितना लोड होगा, ठीक है। ये MP क्या है, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ व्हाट बीम, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ बीम। डन है यहाँ तक पूरा डन है। अब तुम देखो, ये तुमको पता चल गया कि पूरा क्या होता क्या है इसमें, पूरा एनालिसिस देखो हम कैसे एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉप कैंटिलीवर बीम ले लिया, पहले मैंने बताया कि पर्पस ऑफ प्रॉप इज व्हाट, पर्पस ऑफ व्हाट प्रॉप, फिर बताया क्या होता है रिड्यूस बीएम डिफ्लेक्शन, बीएम एंड डिफ्लेक्शन रिड्यूस करने के लिए, सब्जेक्टेड टू व्हाट पॉइंट लोड, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, ये तुम्हारा डीएस, ये तुम्हारा डीएस R-S 3-2, ये पूरा निकाला, इससे नंबर ऑफ प्लास्टिक इंच पता चल गए, कितने होंगे, 2 होंगे। अब कहाँ होंगे वो सोचना है, एक तो फिक्स एंड पे होना है, एक और एक अंडर दी लोड होना है, ये हमको पता चल गया बीम की कंडीशन देखते हुए।
अब देखो इलास्टिक एनालिसिस से ये सब पता चला कि ये कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये कितना आएगा पॉजिटिव, ये कितना आएगा नेगेटिव, ये सारा कुछ पता चल गया। देखो यहाँ पे प्लास्टिक एनालिसिस से क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिक हिंज डेवलपमेंट, कितना सीक्वेंस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा तुम्हारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट वो तुम्हारे पॉजिटिव से ज्यादा है 3 और यहाँ पे 2.5, तो पहला 3 पे होना चाहिए, तो मतलब फिक्स पे होगा। फर्स्ट इज व्हाट ऑन फिक्स एंड सेकंड इज व्हाट ऑन मिडल पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ गया। लोड एट विच फर्स्ट प्लास्टिक हिंज फॉर्म्स, तुम्हारा लोड कितना होगा जब फर्स्ट प्लास्टिक हिंज डेवलप हो रही है, तो फर्स्ट तो ए पे हो रही है, तब लोड कितना होगा, उसको नाम मैंने दे दिया W1। तो W1 कैसे निकलता है, तुम्हारा जो है यहाँ पे मोमेंट उसको करो इक्वेट MP से, तभी तो होगा, क्योंकि ये मोमेंट फिक्स एंड पे डेवलप हो रही है तुम्हारी हिंज, तो ये जब होगी हिंज डेवलप तब तो वहां पे मोमेंट कितनी होगी, तो 3W1/L, 3W1L/16 इक्वल टू MP कर दिया, तो यहाँ पे W1 निकाल लिया, तो कितना हो गया 5.33 MP/L। डायरेक्ट इन MCQ आता है कि फर्स्ट प्लास्टिक हिंज डेवलप हो रहा है तब लोड कितना होगा, फिर लोड तब कितना होगा जब मैकेनिज्म फॉर्म हो रहा है, मतलब सेकंड प्लास्टिक हिंज पे, तो ये भी निकाल लिया हमने पूरा, जैसे कैलकुलेट किया जाता है वैसे मेथड से कैलकुलेट कर दिया वर्चुअल वर्क से, ठीक है, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, ये निकल गया, पूरा एनालिसिस हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू व्हाट पॉइंट लोड था, अब क्या करेंगे सब्जेक्टेड टू व्हाट UDL, तो सेकंड पॉइंट डालो, सेकंड नाम डालो सब्जेक्टेड टू UDL, सब्जेक्टेड टू UDL, क्लियर। सब्जेक्टेड टू UDL, देखो यहाँ पे बीम, दिस वन इज व्हाट बीम कैंटिलीवर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ये लोडिंग, दिस वन इज व्हाट लोडिंग, W किलो न्यूटन पर मीटर, W वाट किलो न्यूटन पर मीटर, ये लोडिंग है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे XX सेक्शन, क्लियर, कोई XX सेक्शन ले लिया, पूरा समझो यहाँ पे कि इसका एनालिसिस पूरा कैसे होता है, इसका एनालिसिस पूरा कैसे होता है, कि तुम्हारा क्या क्या जो इलास्टिक एनालिसिस से करेंगे हम, कि रिएक्शन कितना आएगा, यहाँ पे VB, ठीक है, यहाँ पे है तुम्हारा VA होता है, यहाँ पे कोई मोमेंट आएगी, एक 4 मिनट मैं चार्जिंग कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, कितना टाइम हो चुका है देख लेते हैं हम, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट सब्जेक्टेड टू UDL, सब्जेक्टेड टू व्हाट UDL, देखिए जरा, इलास्टिक एनालिसिस में करते हैं हम पहले क्या, दिस वन इज व्हाट योर कैन प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, अब कैसे इलास्टिक एनालिसिस पूरा देखो, इसको क्या करेंगे, पहले मैं फिक्स कर देता हूँ दोनों जगह से, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये तुम्हारा B पॉइंट है, ठीक है, मैं फिक्स कर देता हूँ, दिस वन इज फिक्स्ड बीम, नाउ दिस वन इज व्हाट फिक्स्ड बीम नाउ। अब कितनी मोमेंट आ रही है, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, MA MB कितनी आ रही है, ये लोड लग रहा है, तुमको पता है ये कितनी आएगी, WL²/12 आती है, यहाँ पे भी WL²/12 आती है। तुमको करना क्या है, इसको वापस से लगाओ उल्टी, क्योंकि यहाँ पे तो तुमको हिंज लाना है ना, हिंज सपोर्ट, तो ये अप्लाइड है, तुमने अप्लाई करा इस पे WL²/12, तो जब अप्लाइड करते हैं तब पता है सामने की साइड कैरी ओवर हाफ जाता है, अभी तो देखा था पिछले में, कैरी ओवर आया कितना है, WL²/24 का, क्लियर है। अब ये तुम्हारा कैसा हो गया, अब ये बीम को देख के बताओ, ये बीम तुम्हारा हो गया देख के, एक एक तरफ से फिक्स और दूसरी तरफ से व्हाट हिंज, ये हो गया,
ये यूडीएल लग रहा है, दिस वन इज बी। अब यहाँ पे फाइनल मोमेंट कितना लगेगा, ये जो एम ए निकल के आ रहा है, एम ए कितना आ रहा है, एम ए इन शॉर्ट एम ए तुम्हारा आ रहा है WL²/12 प्लस WL²/24। कितना आ रहा है एम ए तुम्हारा आ रहा है, एम ए तुम्हारा आ रहा है क्या, WL² व्हाट 8, ये आ रहा है एम ए, लिख दो यहाँ पे WL²/8, ये आ रहा है फिक्स एंड मोमेंट। यहाँ पे कुछ वीबी आएगा, वीबी कैसे आएगा, पूरा अच्छे से करते हैं, पूरा अच्छे से जैसे पिछली बार किया था पूरा एनालिसिस। तो ये तुम्हारा लगेगा सिंपली सपोर्टेड, अगर उस पर यूडीएल है, अगर उस पर यूडीएल है तो क्या हो गया, WL/2 WL/2, ये होता है रिएक्शन वी एंड वीबी। अब क्या है, तुम्हारा एक मोमेंट बीम को ऐसे घुमाने को ट्राई कर रहा है ऐसे, तो रिएक्शन उल्टे मतलब कि यहाँ पे ऊपर की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर, कितना कितना अमाउंट पे, ये तुम्हारा लगेगा WL²/8 है ना मोमेंट, तो WL²/8 डिवाइड बाय व्हाट L, WL/8, यहाँ पे भी WL/8, ये हो रहा है फाइनली, ये इतना हो रहा है। अब समझो क्या है कि यहाँ पे तो समेशन होगा WL/2 एंड WL/8, तो कितना हो रहा है W1/2 प्लस 1/8 तुम्हारा 8, तो यहाँ पे हो गया 4 और 1 5, 5/8, मतलब यहाँ पे देखो तुम्हारा रिएक्शन बन गया पूरा 5WL/8, क्लियर है, 5WL/8। यहाँ पे कितना बनेगा WL/2 माइनस WL/8, मतलब 1/2 माइनस 1/8, 8 4 माइनस 1 कितना 3/8, तो 3WL/8 ये होता है। इसको डायरेक्टली अब याद रखेंगे, इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे, तो ये हो गया VB 3WL/8, ये ऐसे करते हैं पूरा का पूरा, क्लियर। यहाँ पे ये आ गया VA, VA क्या है 5WL/8, डन। ये हो गया पूरा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा पूरा अच्छे से एनालिसिस ऑफ बीम। इसका हम रिजल्ट्स यूज करेंगे किसमें, ये तुम्हारा प्लास्टिक में देखो, डालो यहाँ पे 5WL/8, यहाँ पे कितना हो रहा है 3WL/8, ये मोमेंट लग रहा है तुम्हारा, मोमेंट आ रहा है कितना WL²/8। इसका BMD ड्रॉ करेंगे अब, क्लियर है, BMD ड्रॉ करो, BMD ड्रॉ करो। अब देखो WL²/8 है, ये हॉगिंग मोमेंट कितना आएगा, माइनस में आएगा, यस माइनस में आएगा, कितना WL²/8। अब ये है WL²/8। अब क्या है तुम्हारा कि मोमेंट चेंज होते होते यहाँ पे तो जीरो होना है, पक्का पता है, पर यहाँ पे बीच बीच में मोमेंट क्या होगा वो सब हमको नहीं पता है, वो सब हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम करेंगे तुम्हारा लोकेशन ऑफ व्हाट मैक्सिमम BM निकालेंगे, फिर तुम्हारा मैक्सिमम BM भी निकालेंगे, क्लियर। लोकेशन ऑफ व्हाट मैक्सिमम पॉजिटिव, तुमको नेगेटिव तो मिल गया यहाँ पे, तो लोकेशन ऑफ व्हाट मैक्सिमम पॉजिटिव देखो यहाँ पे, बी यहाँ पे लिखो, दिख नहीं रहा है, ठीक है, नया ले लेते हैं, बी लिखो, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव BM, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। दिस इज व्हाट लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। कैसे मिलेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कैसे मिलता है, वहां पे शियर फोर्स क्या रहता है, जीरो रहता है, वहां पे शियर फोर्स जीरो, शियर फोर्स एट XX सेक्शन इक्वल टू व्हाट जीरो, हमने ले लिया, कोई XX सेक्शन है यहाँ से, दिस वन इज व्हाट X डिस्टेंस, एट X डिस्टेंस, तो तुम्हारा जीरो हो रहा है, क्लियर। फ्रॉम सपोर्ट क्या, फ्रॉम तुम्हारा हिंज सपोर्ट। अब क्या करो आगे देखो, तो यहाँ पे शियर फोर्स को जीरो कर रहे हैं, तो इक्वेशन कैसे बना, तुम्हारा जो है वहां तक W जो लग रहा है W × X ऊपर से आ रहा है, तो W × X वो प्लस है,
माइनस तुम्हारा क्या हो रहा है, वीबी हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी शेयर फोर्स वीबी जो तुम्हारा सपोर्ट रिएक्शन है, माइनस व्हाट वीबी इक्वल टू 0। तो कितना हो रहा है ये मिलके तुम्हारा हो रहा है x इक्वल टू व्हाट, वीबी क्या है, वीबी डिवाइड बाय w, तो वीबी क्या है 3 WL/8, तो w कैंसिल, तो क्या हो गया 3L/8, ये हो रहा है x डिस्टेंस इज व्हाट 3L/8 फ्रॉम व्हाट प्रॉप्ड एंड। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये तुम्हारा कोई x डिस्टेंस इज व्हाट 3L/8, तो वहां पे मिलेगा तुमको, यहाँ पे मिलना चाहिए, क्लियर। अब वहां पे मिलेगा कितना, देखो यहाँ पे प्रॉप्ड एंड ये तो मिल गया। अब देखो c की वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव बीएम, क्लियर। देखो यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव वीबी, मैग्नीट्यूड निकालना है ना तुमको, तो वहां पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, वीबी प्लस में, क्योंकि वीबी उसको सेक करने का ट्राई कर रहा है, देखो वीबी ऊपर, तो बीम को क्या करेगा, ऐसे सेग कर रहा है, सेग, तो वीबी पॉजिटिव में आएगा, प्लस में वीबी इंटू व्हाट एक्स डिस्टेंस, एक्स कितना है 3L/8, फिर माइनस में क्या है, ऊपर से लोड आ रहा है, उसको हॉग करने का ट्राई कर रहा है, तो डब्ल्यू इंटू वट एक्स इंटू वट x/2, तो W x² 2, W इंटू 3L/8 का पूरा का स्क्वायर बाई 2, तो W इंटू 3L/8 इंटू वट 3L/16, ये हो रहा है। इक्वल टू क्या करेंगे हम, इक्वल टू क्या करेंगे, निकालना है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा मोमेंट, दिस इज वन मोमेंट, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना आ रहा है, m का वैल्यू आ रहा है वीबी कितना है 3WL/8, तो ये पूरा आएगा तुम्हारा 9WL² / 128, इसको याद रख लो डायरेक्ट, ठीक है। इसको मैं सी पॉइंट नाम दे रहा हूँ, तो ये सी पॉइंट पे यहाँ पे भी सी दे रहा हूँ, तो ये एम सी, क्लियर। कितना आ रहा है 9WL² / 128, तो इसको लिखो मैक्सिमम पॉजिटिव बीएम, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ये है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ तक तुमको मिल गया, कितना मिल गया 9WL² / 128, यहाँ पे WL² / 8 है, ठीक है, तो यहाँ से लिखाओ। ये पूरा कैसे बनेगा बीएमडी, ये बीएमडी तुम्हारा बनेगा पैराबोलिक टाइप, दिस वन इज मैक्सिमम, यहाँ से क्या करेंगे, अब ये है पॉजिटिव वाला, ये है नेगेटिव वाला, क्लियर। इसको पॉइंट लिखो 9WL² / 128, यहाँ पे WL²/8, ये हो गया तुम्हारा प्लस में, ये हो गया तुम्हारा माइनस में, ये इतना क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है तुम्हारा 3L/8, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 0 हो रहा है, अगर मोमेंट 0 हो रहा है तो वहां तक का डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, वो डिस्टेंस कितना मिल रहा है बताओ, कि लोकेशन ऑफ व्हाट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, इसको क्या बोलेंगे, कि वहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। यहाँ पे लिखो आगे, डी पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, POC, कैसे हो रहा है लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, तो BM बेंडिंग मोमेंट एट x एक्सिस इक्वल टू व्हाट 0। अब क्या हो रहा है, 0 करना है वहां पे, तो बेंडिंग मोमेंट कितना मिल रहा है, देखो VB इंटू वहां तक x, कोई भी x ले लो, वहां तक x, और W इंटू वट x²/2, तो लिखो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन VB इंटू वट x माइनस W इंटू x²/2 इक्वल टू 0, ये हो रहा है। तो यहाँ से x निकालना है, तो VB क्या है 3WL/8 इंटू x माइनस W x²/2 इक्वल टू 0, तो x इससे मिल रहा है तुम्हारा 3L/4, निकाल लेना तुम अच्छे से घर पे बैठ के, क्या हो रहा है फ्रॉम व्हाट प्रॉप्ड एंड, क्लियर है, फ्रॉम प्रॉप्ड एंड ये हो रहा है। अब तुम्हारा देखो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट E एट व्हाट फिक्स्ड सपोर्ट, देखो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड सपोर्ट कितना
WL² / 8 वो तो तुमको पता ही है कितना है, MA = -WL² / 8। कैसे आया वो तो हमने अभी आगे देखा ही है कैसे आ रहा है वो आंसर। तो ये पूरा एनालिसिस हो गया तुम्हारा कितना वाला, इलास्टिक वाला पूरा एनालिसिस, इलास्टिक वाला पूरा जम के एनालिसिस किया है। देखो ये पूरा लोडिंग, वहां पे BMD भी ड्रॉ है, ये पूरा तुम्हारा लोकेशन ऑफ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड उसका कितना है वो, यहाँ पे लोकेशन ऑफ POC, यहाँ पे फिक्स लोकेशन ऑफ, लोकेशन तो तुमको पता ही है, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है वो भी पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करते हैं कि इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि अगर तुम क्या करोगे कि तुम्हारे कैंटिलीवर को अगर तुमने प्रॉप कर दिया, कैंटिलीवर को अगर प्रॉप कर दिया तो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट जो है कितना टाइम रिड्यूस हुआ है, कितना टाइम रिड्यूस हुआ, देखो यहाँ पे F, दिस वन इज F, दिस वन इज फिक्स्ड सपोर्ट तुम्हारा। यहाँ पे अगर ये तुम्हारा होता सिर्फ कैंटिलीवर इन केस ऑफ UDL, तो ये A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट, क्लियर, A पॉइंट एंड B पॉइंट, देखो वहां पे अब ये A और B हो गया तुम्हारा, तो यहाँ पे BMD देखो इतना बन रहा है, दिस वन इज व्हाट BMD, A एंड B कितना हो रहा है यहाँ पे, ये L है ये W है, तो WL² / 2 हो रहा है, यहाँ पे WL² / 2 और कितना पैराबोलिक ऐसे जाएगा, WL² / 2, क्लियर है, ये BMD है। और अगर इसको मैं प्रॉप कर दिया, देखो और अगर नीचे देखो इसको मैं प्रॉप कर दिया, इसको मैं प्रॉप कर दिया तो क्या हो रहा है, ये B ये A, ऊपर लोडिंग है, W, अब क्या हो रहा है ये B और ये A, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ड्रॉ करो BMD, दिस वन इज A, दिस वन इज B, क्लियर। और यहाँ पे अगर तुम्हारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो तुम्हारा लगेगा, तुमको पता है कितना लग रहा है यहाँ पे नीचे, इसका बेंडिंग मोमेंट ऐसे आता है, डायग्राम अभी अभी ड्रॉ किया है हमने, ये हो रहा है तुम्हारा WL² / 8। तो कंपैरिजन देखो WL² / 2 और WL² / 8, प्रॉप की वजह से क्या हो गया, क्या हो गया, प्रॉप की वजह से ये हो गया कि तुम्हारा जो है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो है एट सपोर्ट कितना हो गया, 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया, 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया। तो लिखो यहाँ पे फाइनली लिखो यहाँ पे क्या, कि प्रॉपिंग अ कैंटिलीवर एट फ्री एंड, कि कैंटिलीवर को फ्री एंड पे प्रॉप किया, और कैंटिलीवर एट व्हाट फ्री एंड, तो उससे फायदा क्या हुआ, BM रिड्यूसेस बाय व्हाट 4 टाइम्स, by 4 times at what fixed support, support, and एंड क्या है, डिफ्लेक्शन बिकम्स व्हाट 0, क्योंकि यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन होगा नहीं अभी, क्लियर, एंड डिफ्लेक्शन बिकम्स 0 एट व्हाट प्रॉप्ड एंड, एट प्रॉप्ड एंड, क्लियर हो गया यहाँ तक, ये हो गया तुम्हारा क्या, BM reduces what 4 times and deflection becomes 0 at what propped end, ये हो गया तुम्हारा पूरा कंक्लूजन यहाँ तक का। ये तो हमने F एनालिसिस कर दिया, देखो DEF यहाँ से पूरा एनालिसिस करते करते, ठीक है, ये पूरा कर लिया। अब देखो ये तो इलास्टिक था, क्या था, इलास्टिक था, अब क्या करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस, देखो यहाँ पे दिस वन इज व्हाट फर्स्ट इलास्टिक एनालिसिस, इलास्टिक एनालिसिस, अब क्या करेंगे, पूरा प्लास्टिक एनालिसिस करेंगे, देखो अब क्या आएगा, सेकंड प्लास्टिक एनालिसिस, फ्रॉम प्लास्टिक एनालिसिस, देखो
प्लास्टिक एनालिसिस से होता क्या है, देखो पूरी चीजें अभी देखने को मिलेगी। सीक्वेंस ऑफ क्या करते हैं हम, पहली चीज सीक्वेंस ऑफ व्हाट, हिंज डेवलपमेंट। लिखो यहाँ पे ए, सीक्वेंस ऑफ हिंज डेवलपमेंट, प्लास्टिक हिंज डेवलपमेंट। क्लियर। ये है सीक्वेंस ऑफ व्हाट, प्लास्टिक हिंज डेवलपमेंट। कितने मार्क, ये आता है तुम्हारा डायरेक्ट एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, लिखते हैं अभी। अब सोचो यहाँ पे जो तुम्हारा बीएमडी बना है, ये बीएमडी को ध्यान में रख के हम लोग करेंगे आगे कि डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 और 9 बाई 128, इनमें से बड़ा कौन है। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या है, 1/8 इज फार मोर देन 9/128। क्लियर है वो तो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन व्हाट, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो फर्स्ट चीज कहां पे डेवलप होनी है, फर्स्ट चीज तुम्हारे फिक्स एंड पे डेवलप होनी है जो तुम्हारा ए पॉइंट है। क्लियर। और सेकंड प्लास्टिक इंच कहां पे होनी है, वो तुम्हारी होनी है जहां पे क्या आएगा, जहां पे क्या आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये इस वाले जगह पे। अब ये लोकेशन तुमको पता चल गया। अब क्या होगा समझो, जो सेकंड प्लास्टिक मोमेंट है, जो तुम्हारी सेकंड प्लास्टिक इंच है, वो तुम्हारी एग्जैक्टली इस पे डेवलप नहीं होगी, एग्जैक्टली उस पे डेवलप नहीं होगी। क्यों, क्यों, वो फर्दर शिफ्ट होगी, क्योंकि तुम जब फर्स्ट वहां पे लोडिंग किए हो, फर्स्ट प्लास्टिक इन डेवलप हो रही है, अब तुम उसके बाद क्या कर रहे हो, लोड बढ़ाओगे ना, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर डब्ल्यू की वैल्यू पे तुम्हारी ये प्लास्टिक इन डेवलप हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे, फिर ये डब्ल्यू की वैल्यू तुम बढ़ा रहे हो और बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है, जो तुम्हारा 9 WL² बाय 128 है, वो शिफ्ट हो रहा है, वो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो शिफ्ट होता होता आगे जाएगा। क्लियर है, टूवर्ड्स शिफ्ट व्हाट, टूवर्ड्स शिफ्टिंग व्हाट फिक्स्ड पॉइंट, टूवर्ड्स व्हाट फिक्स्ड पॉइंट की तरफ शिफ्ट होगा। क्लियर है, क्यों, ये क्यों कैसे पता चल रहा है, ये तुमको पता चलेगा तुम्हारे किससे, फ्री बॉडी डायग्राम से, फ्री बॉडी डायग्राम से, क्या फाइनली कैसे कैसे शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि अगर तुम्हारा जो है लोडिंग तुम आगे बढ़ाते जाओगे, समझ रहे हो कि लोडिंग तुम जैसे आगे बढ़ा रहे हो ऐसे ज्यादा लोड आ रहे हो, तो वो तुम्हारा जो मोमेंट है ना, मोमेंट का जो नेचर रहता है वो पैराबोलिक, वो थोड़ा चेंज होता है, वो थोड़ा चेंज होता है। कैसे देखेंगे अभी अभी, क्योंकि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी पे रीच करना है कि नहीं करना है इसको। क्लियर है, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी पे रीच करना है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा हो रहा है थोड़ा शिफ्टिंग टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये ग्राफ है ऐसे बनता जा रहा है। दिखाते हैं पूरे आगे दिखाएंगे कि कैसे बनता जा रहा है, पूरा नेचर नेचर चेंज करता जा रहा है। क्लियर, एमपी पे पहुंचना है उसको, इसलिए तो जो फाइबर पहले एमपी पे पहुंचेगा वहां पे ही डेवलप होगा। देखो, क्योंकि तुम्हारा जो पीओसी है ना, वो भी लोकेशन चेंज कर रहा है, वो भी लोकेशन चेंज कर रहा है। क्लियर, देखो यहाँ पे, क्योंकि प्लास्टिक में एक बार प्लास्टिक इन डेवलप हो गई, एक बार जो फिक्स एंड पे प्लास्टिक इन डेवलप हो गई, उसके बाद पूरे बीम का थोड़ा नेचर हिल जाता है। ये इलास्टिक नहीं है, तो यहाँ पे ये पूरा तुमने कर दिया, ये पूरा चलेगा। अब प्लास्टिक में आ गए हम लोग, तो ये सब चेंज होगा। लिखो यहाँ पे, सिंस व्हाट, सिंस नेगेटिव bm is what, more than positive bm, first plastic hinge will be developed at what, fixed end, first plastic hinge will be developed at fixed end a। clear, at fixed end a। अब क्या होगा, beam is what, loaded further, loaded further। तो क्या हो रहा है, second plastic hinge not developed at a distance of 3L/8, second plastic hinge is not developed at a distance of 3L/8। क्लियर, उस पर डेवलप नहीं होगी, फ्रॉम व्हाट, प्रॉप्ड एंड
It shifts what towards left. क्लियर है, ये है। अब देखो यहाँ पे ये कैसे हो रहा है पूरा, देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये ऐसे बना, स्टार्टिंग में ऐसा था। दिस वन इज व्हाट योर बीएम, ऐसा बना। यहाँ पे क्या है, WL² / 8। यहाँ पे 9WL² / 128। अब क्या हुआ, लोडिंग बढ़ाया तुमने, W बढ़ रहा है, WL बढ़ा तो क्या हो गया देखो, क्लियर। ये हो रहा है, ये बढ़ा। अब ये बड़ा कैसे, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, देखो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, 9W1L² / 128। क्लियर है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब ये जो है ये भी यहाँ पे हो गया, ये थोड़ा आगे हो रहा है। अब देखो नेचर और चेंज हो रहा है, अभी और बढ़ाया तुमने, और नीचे गए, यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिला। दिस वन इज व्हाट एमपी कैपेसिटी, दिस वन इज व्हाट एमपी कैपेसिटी। और यहाँ पे क्या हो गया, एमपी, यहाँ पे क्या हो गया, हिंज डेवलप हो गया। तो कितना शिफ्ट हुआ, थोड़ा बहुत तो शिफ्ट हुआ ही है, थोड़ा बहुत तो शिफ्ट हुआ ही। अब कितना हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, इसको हम एक्स बनाएंगे, इसको हमको क्या करना है, ढूंढना है। और यहाँ से यहाँ ये हो रहा है तुम्हारा 3L/8। क्लियर है, ये चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आगे, आगे क्या देखना है, आगे देखना ये है कि हम इसको ढूंढेंगे कैसे, ढूंढेंगे कैसे कि कितना डिस्टेंस पे हो रहा है। देखो सिंस, पूरा लिखो, सिंस द लोकेशन ऑफ सेकेंड plastic hinge, what hinge is not known, use what free body diagram, FBD concept to what find it quickly। BD concept यूज करते हैं, देखो कैसे, BA, ये हो रहा है W kN/m। क्लियर, यहाँ पे तुम्हारा प्लास्टिक इन डेवलप हुआ है, सी पे हुआ है, मान लो कि सी पे प्लास्टिक इन, यहाँ पे ए पे तो हुआ ही था पहले, ए पे तो हुआ ही था, सी पे हो रहा है। अब कैसे हो रहा है देखो, तुम्हारा बीम ऐसे, ये डिस्टेंस तुमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, दिस वन एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे अल्फा या यहाँ पे थीटा। क्लियर, ये भी थीटा, ये भी अल्फा, ये अल्फा, ये थीटा, ये अल्फा, ये थीटा, ये ऐसे बन रहा है, ये एमपी, हाँ ये एमपी ऐसे बन रहा है, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखो, ये थीटा अल्फा ऐसे हो गया। अब हम निकालेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, L - x। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, ये x, ये L - x है, ऐसे हो गया। अब क्या करोगे, इसको FBD बनाओ, FBD बनाओ, ऐसे अलग अलग बनाएंगे। देखो एक हो गया तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का, सी प्लास्टिक हिंज विल बी व्हाट डेवलप्ड, प्लास्टिक हिंज है यहाँ पे भी हो रही है, क्योंकि पहले तो फिक्स पे होगी ना, समझ रहे हो, पहले तो फिक्स पे होगी। ये प्लास्टिक हिंज बन गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ये लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है,
अब जो है तुम्हारा मोमेंट, ये एमपी कैपेसिटी यहाँ पे अचीव हो चुका है, यहाँ पे ये वी है, वी ए क्लियर। यहाँ पे मोमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एमपी अचीव हो चुका है, एमपी विल बी व्हाट अचीव्ड, ये हो चुका है। अब देखो यहाँ पे बगल में वीबी, दिस वन इज व्हाट वीबी, ये हो गया। अब यहाँ पे भी एमपी ऐसे आएगा, दिस वन इज व्हाट एमपी डेवलप्ड, ऐसे डेवलप होगा। ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, यहाँ तक का तुम्हारा, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना है, एक्स जितना है क्या, एक्स, और यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना है, एल माइनस एक्स, यस ये एक्स, ये एल माइनस एक्स। अब देखो दिस वन इज व्हाट एफ बी डी हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, एफ बी डी ऑफ ए सी एंड एफ बी डी व्हाट सी एंड बी, ये वी बी, ये है पूरा, ये यहाँ पे सी पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, वो तो तुमको पता ही है, सी रिएक्शन नहीं आएगी, ये एफ बी डी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम एफ बी डी ऑफ ए सी, देखो फ्रॉम व्हाट एफ बी डी ऑफ ए बी, ए सी लिख दो, पहले ए सी लिख देते हैं पूरा, ए सी क्लियर, एफ बी डी ऑफ ए सी। देखो यहाँ पे सिग्मा एम ए इक्वल टू जीरो करते हैं हम, यहाँ पे पूरा मोमेंट जीरो करते हैं, तो इसकी वजह से इक्वेशन बन रहा है क्या, एम पी पूरा कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो यहाँ पे लगाओ माइनस एम पी प्लस वॉट, ये कौन से वाले का है, एट वॉट ए, ये कौन से वाले का है, एट वॉट सी, माइनस एम पी प्लस में क्या करेंगे, ये डब्ल्यू लग रहा है यहाँ पे, ये भी डब्ल्यू लग रहा है, डब्ल्यू इंटू वॉट एल माइनस एक्स, क्या हो रहा है, डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई टू, स्क्वायर बाई टू इक्वल टू व्हाट जीरो, क्योंकि यहाँ पे हिंज है ना भाई, टी पे क्या तुम्हारा ए पे हिंज है ना तुम्हारा, ठीक है, तो वहां पे तो मोमेंट जीरो होना है। ऐसे देखो यहाँ पे ए पे लग रहा है वो तुम्हारा एमपी है, क्लियर, वो लग रहा है एमपी है, और तुम्हारा क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट जो है सिग्मा एम ए जो है वो तो जीरो होता है कोई भी पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड साइड से लो या राइट हैंड साइड से लो, ठीक है, तो हमने पूरा बीम का ले लिया, तो समेशन ऑफ मोमेंट तो जीरो ही होना है। एमपी कितना हो रहा है, इधर से एमपी तुमको मिलेगा डब्ल्यू इंटू वट एल माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई वट 4, समेशन ऑफ मोमेंट विल बी जीरो, ए पे मोमेंट जीरो नहीं होगा, कितना होगा, एमपी तो लग ही रहा है, क्लियर। देखो यहाँ पे अब एफबीडी ऑफ एसी से इतना पता चला, एफबीडी ऑफ सीबी देखो, फ्रॉम एफबीडी ऑफ सीबी, बीसी, क्लियर, कितना हो रहा है, देखो एफबीडी ऑफ बीसी सीबी, सिग्मा एम बी जीरो कर देते हैं हमने, यहाँ पे सिग्मा एम ए जीरो किया, यहाँ पे सिग्मा एम बी जीरो कर देते हैं, क्योंकि वहां पे भी हिंज है ना, सिग्मा एम बी जीरो, ये हो रहा है सिग्मा एम बी इज इक्वल टू व्हाट जीरो। देखो पूरा यहाँ पे लगाओ, क्या हो रहा है, एक तो एम पी है ही, दूसरी बाजू है, दूसरी बाजू नहीं है, और क्या है डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, क्लियर, ये हो रहा है सिग्मा एम बी इक्वल टू जीरो। वीबी तो आएगा नहीं क्योंकि वीबी कहाँ है, वहां से ही तो पास हो रहा है, वहां से ही तो पास हो रहा है, क्लियर। तो क्या हो रहा है, एक हो रहा है प्लस में एमपी, क्यों, क्योंकि वो क्लॉकवाइज है ना, माइनस क्या है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बन रहा है। अब यहाँ से एमपी कितना निकलेगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या, इन दोनों को क्या करो, इक्वेट करो, ये एमपी और वो एमपी को क्या करो, इक्वेट करो, ये इसको इक्वेशन नंबर टू, यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन, तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, क्या हो रहा है, एक और दो से, डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या, ये हो रहा है। अब यहाँ से करो दो, यहाँ से दो कटा, क्लियर, कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा, आएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एल इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है, डब्ल्यू भी कटा, ठीक है, ये हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एल माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट जीरो, ये हो रहा है, क्योंकि टू एक्स स्क्वायर है ना, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाए, तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या फिर पूरे सामने को ये ले जाओ तो क्या है, यहाँ पे प्लस हो गया, पूरा इंटरचेंज कर लो, तो यहाँ से एक्स सॉल्व करोगे तो आता है तुम्हारा 0.41, देखो एक्स इक्वल टू 0.414 एल,
और ये कहाँ से, ये डिस्टेंस कहाँ से, देखो x तुमने कहाँ से मेजर किया है, यहाँ पे x कहाँ पे, फ्रॉम सपोर्ट बी, फ्रॉम प्रॉप्ड एंड, लिखो फ्रॉम प्रॉप्ड एंड। इसको क्या करना है, याद रखना है, 0.414 L को क्या करना है, याद रखना है पूरा। तो इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे कि दिस डिस्टेंस इज व्हाट, 0.414 L। बचा कितना है, 0.586, क्या बचा कितना है, 0.586 क्या। तो अब एमपी निकालो पूरा, यहाँ पे प्रॉप डेंट तो ये सब तो निकल गया, अब एमपी निकालो कितना निकल रहा है यहाँ से, एमपी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू डब्ल्यू इंटू एक्स कितना आ रहा है, 0.414 L पूरा का स्क्वायर डिवाइड बाई टू। ये आ रहा है कुछ तुम्हारा, ये आ रहा है कुछ तुम्हारा जो है, ये जो आ रहा है कितना आ रहा है, 0.414 का पूरा एल का स्क्वायर कर दो, ये आ रहा है तुम्हारा एमपी है ना। यहाँ से तुमको क्या निकालना है, यहाँ से तुमको डब्ल्यू निकालना है, कॉलेप्स लोड, कॉलेप्स लोड निकालो। तो कॉलेप्स लोड डब्ल्यू आएगा तुम्हारा, डब्ल्यू यू, कॉलेप्स लोड, ये सब मिटाओ, चलो इसको फिर से लिख देते हैं, डब्ल्यू इंटू 0.414 एल का स्क्वायर डिवाइड बाई टू। यहाँ से आगे जाएंगे तो डब्ल्यू यू को अगर हेड बनाएंगे, हेड ऑफ द फॉर्मूला, तो क्या बनेगा, 11.656 MP बाय एल स्क्वायर। क्लियर, इसको क्या, किलो न्यूटन पर मीटर, ये आता है डब्ल्यू यू तुम्हारा कॉलेप्स लोड, ये आता है सेकंड हिंज डेवलप होने के बाद। क्लियर है, तो फर्स्ट हिंज का तो हमने देख लिया पूरा, अब सेकंड हिंज डेवलप होने के बाद ये सारा पूरा देख लिया अच्छे से। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा जो बनता है ना पूरा, जो इलास्टिक एनालिसिस में कैसे बनता है, इलास्टिक एनालिसिस पूरा देखो यहाँ पे, अगर तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा ये तो है प्रॉप्ड, क्लियर, ये तो है प्रॉप्ड, अगर सिंपली सपोर्टेड हुआ तो नोट करके लिखो, इफ सिंपली सपोर्टेड देन व्हाट हैपेंस, दिस वन इज व्हाट, लोड, डब्ल्यू लग रहा है यहाँ पे डब्ल्यू बाई टू, ये डब्ल्यू बाई टू, एल बाई टू, एल बाई टू। अब यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट जो तुम्हारा एस एफ डी बन रहा है, एस एफ डी और तुम्हारा जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा, ठीक है, एस एफ डी और बी एम डी, तो दोनों बनाएंगे, एस एफ डी फिर बी एम डी, क्लियर, एस एफ डी एंड बी एम डी। अब देखो ए सी सी, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा ए, बीच में सी, बी, ये बी। अब लोड लग रहा है ऐसे, मैंने अलग कर दिया है दोनों को। अब अलग करने के बाद देखो क्या हो रहा है, देखो ये लोड लग रहा है डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू। अब तुम्हारा जो है अलग कर दिया तो यहाँ पे कितना आएगा, ये जो है प्रॉप जैसा बन गया ना, तो यहाँ पे आता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, यहाँ पे भी आता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई वट 8, ये आता है, ये तुमको पता है। यहाँ पे डब्ल्यू बाई टू रिएक्शन आता है, डब्ल्यू बाई टू रिएक्शन आता है, क्लियर, ये हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, बीच में क्या आ रहा है, ये तुम्हारा बनेगा डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू पूरा आएगा क्या, यस, ये एल बाई टू है तो ये भी एल बाई टू, तो पूरा लोड कितना आ रहा है डाउनवर्ड, डब्ल्यू एल बाई टू आ रहा है, क्लियर है, यहाँ से डब्ल्यू एल बाई टू। तो ये तुम्हारा मोमेंट अगर तुमको नहीं भी पता है तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से डब्ल्यू एल बाई टू नीचे की ओर लग रहा है, डब्ल्यू एल बाई टू नीचे की ओर लग रहा है पूरा, और यहाँ से डब्ल्यू बाई टू ऊपर की ओर लग रहा है, ये भी एल बाई टू डिस्टेंस पे, तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे मोमेंट निकालो कि डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू, इंटू वट एल बाई टू, माइनस वट डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, डब्ल्यू इंटू पूरा एल बाई टू इंटू वट एल बाई फोर, ये हो रहा है। तो डब्ल्यू एल बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस वट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय क्या आ रहा है, 8, इतना आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा डब्ल्यू बाई टू, यहाँ पे एल बाई टू तो है ही, तो तुम्हारा डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा यहाँ पे, वेट फॉर अ मिनट, ये है तुम्हारा डब्ल्यू एल बाई टू, ये है तुम्हारा डब्ल्यू एल बाई टू, क्लियर, हाँ हाँ ये हो रहा है। अब यहाँ पे एल स्क्वायर बाई टू लगेगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 कितना आ रहा है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ऐसे भी निकाल सकते हो। डन है, ये सारी चीजें डन है।
यहाँ से पूरा ये देयर इज व्हाट नो रिएक्शन एट व्हाट सी, कोई रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि ये WL/2 नीचे लग रहा है, ये ले रहा है ना। देखो यहाँ पे WL/2 यहाँ से भी जो नीचे लग रहा है टोटल लोड N2L/2, तो ये WL/2 ये भी ये ऊपर ले रहा है, तो नो रिएक्शन एट सी लिख सकते हो तुम, नो रिएक्शन एट सी। ये एक बन गया तुम्हारा पैकेज। अब यहाँ पे बनाओ BMD, भाई BMD बनाना है, SFD बनाना है, तो देखो यहाँ पे L/2 ऊपर, WL/2 ऊपर, यहाँ पे WL/2 नीचे, ऐसे करके प्लस माइनस WL/2 WL/2। देखो यहाँ पे WL²/8 प्लस, क्लियर हो गया। यहाँ से ये BMD, ये तुम्हारा SFD, ऐसे बनता है, ऐसा पूरा बन रहा है। अब देखो प्रॉप्ट कैंटिलीवर विथ व्हाट एसेंट्रिक लोड, ये यहाँ पे ये याद रखना। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पूरे फॉर्मूलाज को एक अच्छे से बना के टेबल में, फिर हम लोग लेक्चर को क्या करेंगे, एंड करेंगे। थर्ड चीज देखो, ये दो दो तो तुमने देख लिया है अब तक के, देखो दो तुम पढ़ चुके हो, सब्जेक्टेड टू UDL। अब देखो थर्ड, सब्जेक्टेड टू व्हाट एसेंट्रिक लोड, सब्जेक्टेड टू व्हाट एसेंट्रिक लोड, एसेंट्रिक लोड। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एसेंट्रिक लोड माने व्हाट, ये है तुम्हारा बीम, प्रॉप कैंटिलीवर की बातें चल रही है अभी। एसेंट्रिक माने ये W है, कोई भी डिस्टेंस पे यहाँ से ये A है, दिस वन इज व्हाट B, ये हो रहा है। अब प्लास्टिक इन डेवलप होनी है, पता है, एक यहाँ पे होनी है, क्लियर, एक यहाँ पे होनी है। अब देखो कैसे, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज डेवलप होनी है, तो ये दो जगह पे प्लास्टिक हिंज विल बी व्हाट डेवलप्ड, ये दो जगह पे प्लास्टिक हिंज विल बी व्हाट डेवलप्ड। दिस वन इज व्हाट थीटा, दिस वन इज व्हाट अल्फा, दिस वन इज व्हाट थीटा, दिस वन इज व्हाट अल्फा। ये हो रहा है तुम्हारा थीटा अल्फा, थीटा अल्फा, थीटा, इसको यहां से मिटा देते हैं, क्लियर। ये हो रहा है तुम्हारा थीटा अल्फा, थीटा अल्फा। अब देखो ये क्या है, ऑर्डिनरी हिंज, लिखना मत भूलना, ऑर्डिनरी हिंज। अब ये जो बीच का डिस्टेंस है, इसको मैं अलग से लिखता हूं, कैसे, दिस वन इज व्हाट ए थीटा इक्वल टू बी अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए थीटा इक्वल टू व्हाट बी अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू व्हाट ए थीटा बाय बी, ये फॉर्मूले को याद रखना भाई, ए थीटा बाय बी। अब क्या करेंगे, इसका प्लास्टिक एनालिसिस की तरह पूरा एनालिसिस कर दो कि W इंटू क्या है, एक्सटर्नल लोड क्या है, A इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या है, MP, यहाँ पे MP है, यहाँ पे भी MP है, क्या है, MP इंटू व्हाट थीटा प्लस MP इंटू व्हाट थीटा प्लस अल्फा। ये हो रहा है, अल्फा को क्या करो तुम, A थीटा प्लस B, पूरा थीटा में कन्वर्ट कर दिया है, तो W इंटू A थीटा इज इक्वल टू MP इंटू व्हाट, क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलो, बताओ बताओ क्या हो रहा है, कि थीटा को कैसे रख सकते हैं, थीटा को कैसे रख सकते हैं, बोलो, थीटा को कैसे रख सकते हैं। पूरे को मैं क्या करूं, बी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे बी थीटा प्लस व्हाट, बी थीटा प्लस व्हाट ए थीटा, ऐसे हो रहा है क्या, पूरे को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से बी कट गया। अब बी से मल्टीप्लाई तो किया है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। अब देखो पूरा क्या है, W इंटू ए थीटा इज इक्वल टू वट एम पी इंटू वट ए थीटा एंड बी थीटा का क्या हो गया, बी थीटा प्लस एल इंटू थीटा, क्या, दिस वन इज एल इंटू थीटा। मल्टीप्लाई तो किया, डिवाइड बाय भी तो करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय, ऐसे पूरा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना पड़ेगा ना, तभी तो पूरा सेटिस्फाई होगा। ये यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये जो है तुम्हारा ए को नीचे ला दो, यहाँ पे थीटा तो कैंसिल हो गया सब जगह से, थीटा कैंसिल। देखो पहले स्टेप में ये था, दूसरे स्टेप में बी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों किया है, क्लियर। तो यहाँ पे डब्ल्यू यू कितना बन गया तुम्हारा, डब्ल्यू यू देखो यहाँ से कि ए को नीचे ला दिया, तो एम पी इंटू वट, एम पी इंटू एल प्लस बी डिवाइड बाई ए बी,
डिवाइड बाय व्हाट, ए बी, ये हो रहा है एम पी इंटू एल प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। अब जो तुम्हारा ये है एल प्लस बी, उसमें बी क्या है, फ्रॉम कौन सा डिस्टेंस, फ्रॉम तुम्हारा प्रॉप डिस्टेंस, ठीक है। तो ये समझ लेना कि बी इज व्हाट योर प्रॉप डिस्टेंस, मतलब एल प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, ये पूरा फॉर्मूला बनता है व्हाट, एसेंट्रिक लोडिंग के लिए, एसेंट्रिक लोडिंग के लिए, एसेंट्रिक के लिए इतना होता है पूरा समझने वाली चीजें। अब क्या है और अच्छी चीजें, वेट फॉर अ मिनट आई विल चेक कि हाउ मच टाइम वी हैव स्टडीड, हाउ मच टाइम वी हैव स्टडीड, ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स we have studied what 1 hour and 30 minutes, almost 1 hour and 30 minutes। आगे और पढ़ते हैं, और क्या देखना है, और ये चीज देखनी है कि तुम्हारा जो है, जो तुम्हारा फॉर्मूलाज तुमको याद करना है, कैसे करना है, देखो ये पूरा है ना, पूरा अब तक के पढ़ चुके हैं। अब इसको क्या करते हैं, पूरा एक एक शीट में लिख के याद कर लेते हैं, शीट में लिख के पूरा अच्छे से याद कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, रिमेंबर वाले फॉर्मूला, इससे आगे के क्लास में भी पढ़े, उसको भी यहाँ पे याद करना है, रिमेंबर वाले। इसको रिमेंबर करना है भाई, रिमेंबर करना है कैसे, देखो पहला चीज क्या है, लोडिंग कंडीशन में व्हाइट कलर से क्या करूंगा, पूरा तुम्हारा बीम और लोडिंग कंडीशन ड्रॉ करूंगा, नंबर ऑफ इंचेस किससे लिखूंगा, ब्लैक से लिखूंगा, और तुम्हारा येलो से क्या लिखूंगा, तुम्हारा लिखूंगा लोड जो बनेगा कॉलेप्स लोड, क्लियर। ये हो रहा है डब्ल्यू ए बी सी, एल बाई टू, एल बाई टू, एल बाई टू, एल बाई टू डिस्टेंस ये है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे नंबर ऑफ हिंजेस, कितने डेवलप होने वाले, एक ही हिंज डेवलप होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस, हिंजेस कितना होना है, एक ही होना है, क्लियर। अब क्या लिखेंगे, येलो कलर से मैं लिखूंगा कॉलेप्स लोड, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि आपको दिखे, डब्ल्यू यू, ठीक है, कितना हो रहा है, 4 MP/L, हम आगे कर चुके हैं ये, 4 MP/L, क्लियर है। तो ये हो गया। नंबर 2 देखो, अब ये जो सिंपली सपोर्टेड है उसको मैं क्या करता हूँ, प्रॉप बना देता हूँ, एक साइड से फिक्स करूंगा, फिर तीसरे में दो साइड से फिक्स करूंगा, ए सी हो गया ये। यहाँ पे वीबी तुमको लिखना है तो अलग से लिख दो, वीबी कितना आएगा, W/3 आता है, W/3, क्लियर। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजेस, शॉर्ट ट्रिक्स है, सारी याद करा दूंगा, इससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपका सॉल्व करना, पूरा इजी हो जाएगा। डब्ल्यू यू देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 6 MP/L, 6 MP/L, ये इतना मिल रहा है, ये इतना मिल रहा है, क्लियर है। अब देखो थर्ड चीज, दोनों साइड से फिक्स, ए बी, बीच में लोडिंग कंडीशन सेम है, मिडल मिडल पॉइंट लोड, L/2, L/2, दिस वन इज व्हाट सी। देखो कि हिंज डेवलप कैसे होगी उसका भी एक कंडीशन लिखूंगा मैं यहाँ पे, साइमल्टेनियसली एट व्हाट, थ्री इंच, साइमल्टेनियसली एट व्हाट, थ्री, एट कौन सा, 8 MP/L, तीनों पे साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंज भी ड्रॉ कर देता हूँ पूरा ब्लैक कलर से, तो आपको पता चल जाएगा लोकेशन भी क्या है। क्रॉप में तो आपको पता ही है, फर्स्ट कहाँ पे होता है, फर्स्ट होता है फिक्स पे, और सेकंड होता है तुम्हारा जो लोड के नीचे, यहाँ पे तीनों जगह पे होगा, तीनों जगह पे हो रहा है। अब क्या है देखो यहाँ पे, साइमल्टेनियस एट व्हाट, साइमल्टेनियस थ्री इंचेस एट व्हाट, एट तुम्हारा 8 MP/L,
8 MP बाय L के W तुम्हारे कॉलेप्स लोड पे तीनों पे हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे लिखो फिर नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस, कितना है? 3। क्लियर? 1 2 3 पूरा देखो सीक्वेंस में बन रहा है 1 2 3। कॉलेप्स लोड कितना लगना है? 8 MP by L। 8 MP by L will be what? collapse load। collapse load। इससे क्या पता चल रहा है कि जो तुम्हारा नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज किससे इंक्रीज हो रहा है? देखो यहाँ पे collapse load 4 MP by L था तो एक ही था, 6 था तो 2 है, 8 था तो 3 है। मतलब जैसे ही तुम्हारा नंबर प्लास्टिक हिंज बढ़ रहा है तुम्हारा collapse load भी बढ़ रहा है, collapse load भी बढ़ रहा है तीनों के केस में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या करो, याद रखा करो, अच्छे से याद रखा करो। क्लियर? ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। नेक्स्ट देखो चौथा नंबर। चौथा नंबर किस काम का है आपका? ये तो आपका पॉइंट लोड का था, अब मैं लूंगा यूडीएल। यूडीएल डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हो तुम फर्स्ट प्लास्टिक हिंजेस कहाँ पे डेवलप होती है? फर्स्ट प्लास्टिक हिंज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। और बाकी का क्या है? बाकी का क्या? देखो बाकी का क्या? इसमें कितनी हिंज डेवलप होगी? बताओ जल्दी फटाफट से, कितनी हिंज डेवलप होगी? भाई एक ही तो होगी, क्योंकि ये तो क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, बीच में ही तो होगी। ओनली वन। ठीक है? बीच में लिखो कि नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस व्हाट विल बी 1। अब कॉलेप्स लोड लिख दो भाई बगल में, क्या है? डब्ल्यू यू 8 MP बाय व्हाट? एल स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर है ये। यार इसी के लिए एल स्क्वायर है, वरना एल ही आता सिर्फ। ये एल, ये ए, ये बी। क्लियर है? यहाँ से L/2 लिख लो, तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट प्लास्टिक हिंज विल बी व्हाट? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। अब यहाँ पे लिखो फिफ्थ। फिफ्थ जो है एक साइड से प्रॉप कर देना है, एक साइड से फिक्स कर देना है। क्लियर? बी। अब दो हिंज डेवलप होगी यहाँ पे, एक तो यहाँ पे तो हो ही रही है फिक्स एंड पे, तो सबको पता है फिक्स पे तो होनी ही होनी है, एक यहाँ कहीं पे भी हो रही है, बीच में नहीं हो रही है। यहाँ पे कितना हो रहा है देखो, 0.586L, यहाँ पे 0.41 क्या 4L, 0.586L और 0.414L ये हो रहा है। देखो यहाँ पे ये मोमेंट कुछ है, यहाँ पे ये भी डेटा लिख लो भाई, अच्छा काम में आ जाएगा। ये जो है ये तुम्हारी क्या है, कोई मोमेंट वहां पे डेवलप होगी, कितनी होगी? कितनी होगी वहां पे मोमेंट? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होती है तुम्हारी। कितनी होती है? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 ही तो होती है। यस और नो? अभी तो देखा था, देखो आगे देखो, पूरा अभी अभी सॉल्व किया है उसमें, देखो यहाँ पे एम तुम्हारा मिल रहा है मोमेंट कितना? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। क्लियर? लिख दो वहां पे, तो अच्छे से याद रहेगा, साथ में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। फिर तुम्हारा वी ए बनेगा, वी ए कितने का बनेगा? देखो यहाँ पे वी ए भी लिख दो, और दिस वन इज वी बी। वी ए कितना बन रहा है? वी ए तुम्हारा बन रहा है 0.586W इंटू एल। क्लियर है? ये इतना बन रहा है वी ए। फिर तुम्हारा वी बी बनेगा कितना? 0.414 WL। ये हो रहा है। नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजरीज लिख दो भाई, इतनी? दो। पूरा सीक्वेंस में है भाई, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ। डब्ल्यू यू कितना हो रहा है? 8, इसके बाद 11.656 MP बाय एल स्क्वायर। ये हो रहा है तुम्हारा कॉलेप्स लोड। फिर देखो 6 नंबर, दिस वन इज व्हाट? 6। 6 पे दोनों फिक्स कर दूंगा मैं, ए बी, ए और बी। यहाँ पे लोड देखो, हिंज देखो, यहाँ पे हिंज भी देना है, 3 हिंज आएगा यहाँ पे भाई। 3 hinges what? 3 hinges will be what? Developed।
L/2 पे, L/2 पे, यहाँ पे कुछ ये सब वैल्यूज लिखने का जरूरत नहीं है. नो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस कितना हो रहा है, 3 विल बी नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस. WU लिखो, WU विल बी व्हाट 16 MP by L square. क्लियर है, इससे डबल हो गया. देखो कॉलेप्स लोड डबल डालना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू व्हाट तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड बीम. अब तुम एसेंट्रिक लोडिंग में देखो, ये हो गया पॉइंट लोड, ये हो गया तुम्हारा यूडीएल. यहाँ पे लिखो पॉइंट लोड, यहाँ पे लिखो यूडीएल, यहाँ पे लिखो एसेंट्रिक लोडिंग. फर्स्ट चीज, फर्स्ट नहीं तुम्हारा 6 तो होते गया 7. नंबर 7 में देखो एसएसबी, पहले तो एसएसबी लेते हैं. कोई भी डब्ल्यू यहाँ पे, ये ए ये बी. क्लियर है, ये ए है, यहाँ पे बी है. अब देखो नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजन सबको पता है एक ही डेवलप होनी है, बिलो दी लोड. ठीक है, अंडर दी लोड नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस. एक WU कितना बनेगा, WU इसके केस में बनता है MPL डिवाइड बाय A इंटू बी. दिस वन इज व्हाट कॉलेप्स लोड, दिस वन विल बी व्हाट कॉलेप्स लोड. क्लियर है. फिर देखो तुम्हारा 8th नंबर, एक साइड से प्रॉप कर दो, एक साइड से फिक्स कर दो. बी ए, लोड तो वही है, ए बी. प्लास्टिक हिंज डेवलप होगी दो जगह पे, एक यहाँ पे और एक अंडर दी लोड. देखो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस, दो. WU देखो कितना है, कॉलेप्स लोड कितना है, MP इंटू वट L प्लस बी डिवाइड बाई वट ए बी. अभी अभी गिना है ना हमने, ये तो अभी अभी किया. देखो ये वाला MP इंटू L प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, ये वाला केस, दिस वन इज वट अभी अभी तो गिना है. फिर देखो 9th नंबर, दोनों साइड से फिक्स कर देते हैं, दोनों साइड से व्हाट फिक्स्ड. ए एंड बी, यहाँ पे 3 हिंज डेवलप होगी, एक यहाँ पे, एक लोड के नीचे और एक यहाँ पे. ठीक है, ये बी ये ए. नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस विल बी व्हाट 3. लोड लिखो कितना है, WU इज इक्वल टू व्हाट ट्वाइस ऑफ MPL बाय व्हाट AB, इससे ट्वाइस. क्लियर है, AB. देखो यहाँ पे अब एक सिमिलर चीज आपको देखने को मिली, ये जो SSB है उसमें देखो 4 था, यहाँ पे 8 है. मतलब जो SSB है उसमें से फिक्स में चले जाओ तो ट्वाइस ऑफ कॉलेप्स लोड डालना पड़ता है. यहाँ पे भी देखो ट्वाइस ऑफ कॉलेप्स, 8 का 16, यहाँ पे भी देखो ट्वाइस ऑफ कॉलेप्स. ठीक है, तो कंक्लूजन लिख दो कि तुमको कितना डालना पड़ रहा है, ट्वाइस ऑफ कॉलेप्स लोड तुमको डालना पड़ रहा है. अगर तुम SSB से तुम क्या किए, फिक्स सपोर्ट में तुम क्या किए, मूव हो गए. क्लियर है, ये सारा रहता है पूरा, ये सारा रहता है. अब क्या करो, अब क्या करो, ये पूरा क्या करो, इसको अच्छे से लिख डालो, इसको अच्छे से क्या करो भाई, लिख डालो. ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लोड, यूडीएल का केस, एसेंट्रिक लोडिंग, ये तीनों चीजें देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. 1 2 3 प्लास्टिक हिंजेस, यहाँ पे भी 1 2 3 प्लास्टिक हिंजेस, यहाँ पे भी 1 2 3. अब इसको याद कैसे करना है, 4 6 8, फिर वहां का 8 यहाँ पे कैरी कर दो, 8 11.656 16, फिर यहाँ पे MPL बाई ए बी, MPL प्लस बी बाई ए बी, और फर्स्ट का ट्वाइस कर दो तो ट्वाइस MPL बाई ए बी. ये हो गया तुम्हारा क्या, दिस विल बी व्हाट योर रिमेंबर, मतलब ऐसे कर सकते हो आप रिमेंबर. क्लियर है, ये आपको ऐसे हेल्प करेगा, ऐसे ऐसे रिमेंबर करने में. यस, थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह कर लेते हैं इसमें हिंजेस में, मजा आएगा. वैसे भी दिवाली को माहौल है, दिवाली का माहौल, ऐसे पूरा डिजाइनिंग में
क्लियर। तो ये पूरा क्या है, इजी ट्रिक्स है। दिस वन विल बी व्हाट, इजी ट्रिक्स, कि आप लोग ऐसे अच्छे से अगर सिंपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और इससे भी ये फॉर्मूलेस को याद रख के हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। चिंता मत करो, वो भी आगे बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में कि कैसे हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व करेंगे, इजी वे में इस रिजल्ट्स को याद रख के। दिस रिजल्ट्स विल बी व्हाट, वेरी हेल्पफुल टू अस। ये तीनों पॉइंट लोड 468, यूडीएल तुम्हारा यूडीएल 8 11.656 16 एमपीएल बाय एबी, एमपीएल प्लस बी बाय एबी, ट्वाइस एमपीएल बाय एबी। डन। ये होता है पूरा, ये हमने पूरा एनालिसिस किया, पूरा मजा आ जाएगा। ये स्ट्रक्चरल पार्ट जो होता है ना, बहुत ही दिल के करीब है मेरे। क्लियर। तो आपको बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो आज हम ये सब पढ़े पूरा, देख लो यहाँ पे। ये है तुम्हारा जो है मास्टर की, ये है 468 8 11.656 16 एमपीएल बाय एबी, एमपीएल प्लस बी बाय एबी, ट्वाइस एमपीएल बाय बी। डन। ये होता है। तो हम आज क्या करेंगे, क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। क्लियर है। क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। वेट फॉर अ मिनट, कितना हो गया टाइम। डन। यहाँ पे क्लास को एंड किया जाए तो क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। यहाँ पे मैं क्लास को एंड करने जा रहा हूँ। क्लास को एंड करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे, ये जो होता है पूरा इंपॉर्टेंट चीजें, इसको ऐसे रिमेम्बर कर ले। फिर इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बताने जा रहा हूँ कि ये जो है मेन चीज, कहाँ गया, ये जो एनालिसिस हमने किया था ना, इसका जो ब्लैक स्क्रीन पे किया था, इसका फिर आगे वाले क्वेश्चन का कि कैसे मैंने फिक्स को फिर वैसे ही कैरी करके जो मोमेंट लगाया, फिर कैरी और मोमेंट आ गया, उससे हमने क्या किया, फिर रिएक्शन निकाले, पूरा एनालिसिस किया। देखो यहाँ पे ये जो एनालिसिस है, ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसको क्या करो भाई, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और उसको अच्छे से ग्रैब करो, अच्छे से याद करो भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। डन। तो अब क्या करता हूँ, मैं क्लास को यहाँ पे एंड करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, एंड कर रहा हूँ। अब क्या करो आप लोग डेली टू डेली मेरे लाइव क्लास में जुड़ो। कम, ये मेरे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, क्लास के इंस्ट्रक्शन। डेली लाइव क्लास में ज्वाइन, डेली लाइव क्लास, लाइव क्लास। फिर क्या करो आप, फिर क्या करो कि चैट चैट को एक्टिव रखो। चैट शुड बी एक्टिव, एक्टिव पार्ट ऑफ लर्निंग। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है मेरी तरफ से देना चाहूंगा। चैट विल बी व्हाट, चैट शुड बी व्हाट, एक्टिव पार्ट ऑफ लर्निंग। फिर क्या करो आप यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कर दो और मैक्सिमम शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो। बहुत मजा आएगा, बहुत लोग देखेंगे, उनका बहुत ही हेल्प हो जाएगा। ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स फॉर प्लास्टिक एनालिसिस। क्लियर है। तो ये सब करो, ये सब करो, ये सब कर दो। फिर ये लेक्चर एंड होने के बाद क्या करो, इसको लाइक कर दो भाई, मैक्सिमम शेयर करो। और जिस किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना है ना, सब्सक्रिप्शन, मेरा कोड है KNSP, ये कोड डालोगे 10% फ्लैट ऑफ, किसी भी सब्सक्रिप्शन में 10% फ्लैट ऑफ। क्लियर है। तो ये सारा करो, ये सारी चीजें करो, ट्रिक्स फॉर प्लास्टिक एनालिसिस। ये पूरा लेक्चर ट्रिक्स और टिप्स के ऊपर बेस्ड है, कैसे शॉर्ट से करेंगे। अब आगे के लेक्चर जो रहेंगे उसमें क्वेश्चन कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे वो भी दिखाऊंगा। डन। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लास को क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। आप लोग फिर मिलिए नेक्स्ट क्लास में। बाय और गुड इवनिंग ऑल। ठीक है, बाय, गुड इवनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए एंड करता हूँ मैं क्लास को यहाँ पे। वेट फॉर अ मिनट, पूरा क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। मिलते हैं हम लोग कहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करिएगा आप लोग, क्या करिएगा, जो मैंने आगे बताए हैं, जो मेरे वीडियोस है अनअकैडमी पे अवेलेबल है, तो वो वीडियोस देख के आओ। वो वहाँ पे क्या करो, वीडियोस देख के अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो हेड डेडिकेट कर दो, हेड डेडिकेट कर दो, मुझे फॉलो कर दो, वहाँ पे रेटिंग अच्छे दे दो। ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो हेड डेडिकेट कर दो अनअकैडमी की ऐप ऊपर, एक ऐप पे, ऐप डाउनलोड करिए, अच्छे से ऐप डाउनलोड करिए और मेरे लेक्चर्स देखिए कैसे जाना है। पूरा मैंने अच्छे आगे समझाया हुआ है कि कैसे मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे और कैसे क्या करेंगे, मेरा लेक्चर को अटेंड करेंगे। डन। तो भाई क्या करो, वो वहाँ पे जाओ लेक्चर पे और पूरा अटेंड करो अच्छे से। और क्या करो भाई, हेड डेडिकेट कर दो, हेड डेडिकेट कर दो तो मजा आएगा पढ़ने में, आगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। डन।
चलो मैं यहाँ पे अब इसको एंड करता हूँ स्ट्रीम को।